तो डेटिंग कब शुरू हुई फिर? When I first saw you, it was like I was watching Shankar Mahadevan. Unsuccessful version of Shankar Mahadevan, North Indian version of Kamal Hassan. Look closely, I do look like him. Were you like into like dating बचपन में उस time पे? Women used to line up. कह रहे, oh my God, unsuccessful, poor and ugly. शराब पी के मैं इतना भांड हो जाता था ना, भांड नहीं भांड, बेइज्जती करने पे आ गए लोगों की. I used to think I'm very funny then, and I have friends who were like you. जैसे हमने एक अद्धा लिया हमने, अद्धा लिया ठीक है. खत्म कर ली, फिर अद्धे के बाद हम दोनों वेट कर रहे हैं आखिरी ड्रिंक के. कह रहे और पिएगा? Were you like a Scotch guy or like any other drink? भूतने वाले होते हैं जो ये बोलते हैं कि सिंगल मॉल्ट और स्कॉच में फर्क पता चलता है. 2 ड्रिंक के बाद फिनाइल में आप डाल दो थोड़ी सी डाइट कोक, सब टेस्ट एक जैसा लगता है. When I was growing up, like ओल्ड मॉन्क नहीं पीना तुम नामर्द हो. असली आदमी ओल्ड मॉन्क पीता है, आंखों से पीता ओल्ड मॉन्क. बकवास भाई. और आजकल जैसे लोग कॉर्पोरेट के बारे में रैंट बहुत करते हैं. अरे काम करवाते हैं 12 घंटे, ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह डिबेट भी बहुत ज्यादा. बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, बैलेंस में दूसरी साइड भी कुछ होना चाहिए. हाँ. घर आके you want to twiddle thumbs, scratch body parts that nobody wants to see you scratching. That's not work-life balance. That's loneliness. You and I are colleagues. Give me a name, sir. आयुष. Ayush comes in. कहता after you and Jivishu are best friends. कहता yes, we have worked together for 20 years. मैं तेरे को 1 महीने में प्रमोट कर दूंगा और तुम्हें जिवेशु के बारे में 10 चीजें बताएगा गलत. कह रहा मैं 100 बताऊं तो आज कर दोगे? That's corporate life in a nutshell. वेलकम जिवेशु जी. जिवेशु जी या जिवेशु भाई. Thank या you. जिवेशु. आफ्ताब जी. Jivishu is fine. जिवेशु is Yeah. fine. Yeah. मैं आपको बता रहा था बिल्कुल ऐसे मतलब when I first saw you, it was like I was watching Shankar Mahadevan. बहुत ज्यादा resemblance है. Unsuccessful version of Shankar Mahadevan, North Indian version of Kamal Hassan. Look closely, I do look like him. And if Diego Maradona never played any sport. हाँ. That's it. Do you sing? Do I sing? हाँ. Have you heard my voice? Do I sing? If there is a person who puts a gun to my head and said, sing or I'll shoot you. Shoot faster. There is no way. मेरे ख्याल से एक गाने से मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने चुने. अच्छा. मैंने तेरे ऐसा ना I am that bad कि मैंने I can mess up that मैंने. First word of any song is मैंने. That's the whole thing. अच्छा जब आप ड्रिंक करते थे तब भी ऐसे सिंगिंग नहीं की, वो ड्रिंक करके ऐसे. Yeah, usually people call me for drinking places कि आप प्लीज गाने सुनाना इसके बाद. शराब पी के मैं इतना भांड हो जाता था ना. भांड नहीं भांड. हाँ फुल ऑन बेइज्जती करने पे आ गए लोगों की. पता नहीं मतलब I used to think I'm very funny then. But you have left drinking ना? Yeah, 8 years now. 9 years. So you miss your old drinking self? अभी No, you're no. now sober. So I never enjoyed alcohol. I never. Okay, so I've had days that I don't remember. I've have linen coats जो दिखते हैं कि orange मिरिंडा यहाँ पे मैंने उल्टी करी थी. But I don't miss them for some reason. I never enjoyed it. For some reason, like my wife says, that I'm equally attached and detached to many things in life. So if I'm drinking, I'll be very attached. Once I stop, मैं शराब ऐसे गंदी बातें होती हैं. Like I'll just be there, that preachy, that guy. Yeah, so नहीं. Were you like a Scotch guy or like any other drink? झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं हमें स्कॉच और क्या है दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा बताना. नहीं स्कॉच जैसे ही हो ना. नहीं सिंगल मॉल्ट. या सिंगल मॉल्ट. भूतने वाले होते हैं जो ये बोलते हैं कि सिंगल मॉल्ट और स्कॉच में फर्क पता चलता है. कुत्ते के बच्चे को किसी को फर्क नहीं पता चलता. रॉयल स्टैग और ग्लेनफिडिश दोनों में डाइट कोक डालो. ओए होए जो नशे हो रहे होते हैं ना. 2 ड्रिंक के बाद फिनाइल में आप डाल दो थोड़ी सी डाइट कोक, सब टेस्ट एक जैसा लगता है. बकवास. मुझे आज तक नहीं पता व्हाट इज स्कॉच. अच्छा वो ऐसा नहीं आपका कि वो क्लासी लोग करते हैं बिकॉज क्लासी. गरीब आदमी क्लासी नहीं होता. गरीब आदमी जरूरतमंद होता है. क्लासी ऐसे वो थोड़ी सी डाली स्कॉच फिर ऐसे मैं ऑन द रॉक्स होंगे ना, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ इसे. फर्स्ट फियर मुझे ये पता भी नहीं था ऑन द रॉक्स होता क्या है. फॉर मी सो नहीं मतलब मुझे नहीं पता सिंगल मॉल्ट और स्कॉच में क्या फर्क है और मैं उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं था. तो हमारा ये लॉजिक था कि देसी से ऊपर जो भी एक IMFL वाला ब्रांड आ जाए ना, जैसे रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड, ऑफिसर्स चॉइस, ओए होए होए होए, मतलब लेट जाएंगे वहां पे. मतलब
रात को 2:30 बजे जा रहे हैं, जायका के आगे एक ठेका होता था गुड़गांव में, हाँ। कि भाई और गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया प्लीज खोल दो। अब जो दिल में कितनी दर्द में, वो कह रहा तू अभी शराब लेके गया था आधा घंटा पहले, क्या तेरे को आधे घंटे में क्या दर्द है? एक तो आई लव एंड आई हैव फ्रेंड्स हु लाइक यू, जैसे हमने एक एक अद्धा लिया, हमने अद्धा लिया, ठीक है। खत्म कर ली, हाँ। फिर अद्धे के बाद ना दोनों वेट कर रहे हैं आखिरी ड्रिंक के, कह रहे और पिएगा? सामने वाला कह रहा भाई एक छोटा ले लेते हैं, क्वार्टर, दो ड्रिंक लाएंगे, चुम्मी चुम्मी घर। चुम्मी चुम्मी घर। फटाफट एक क्वार्टर लिया, हाँ। वहां जा रहे हो तो ठेका वो बंद होने वाला है, खिड़की बंद होने वाली है, वो कह रहा है भाई साहब जो लेना अभी ले लो। अच्छा, एक काम कर, दूध एक और क्वार्टर दे दे जस्ट इन केस। हाँ। और सुबह 5 बजे दोनों ऐसी पैंट की बटन खोल के या उल्टी ऐसी गिरी हुई ऐसी गाड़ी में ऐसे पड़े बस। द वर्स्ट आई हैव हैड विद अल्कोहल इज, मैं और मेरा एक दोस्त है वीरू, अच्छा। बहुत ही जिगरी दोस्त है। हम्म। वीरू शेखसराय रहता था, मैं गुड़गांव रहा, पहले मैं भी शेखसराय रहता था। तो मैंने और वीरू ने शराब पी, हमने आधा लिया, उसके बाद वीरू ने बोला भाई एक एक ड्रिंक और बनता है। मैं बिल्कुल बनता है। वीरू ने अपनी गाड़ी की नीचे से क्वार्टर निकाला, कह रहा ये देखा भाई, मुझे पता था तेरे को भाई कुछ चाहिए होगी, मुझे पता था। मैं ठीक है। उसके बाद मारुति ऑल्टो होती थी, मेरे पास जेन थी, एवरी मैन्स ड्रीम कार आई वाज ड्राइविंग। हमने वो क्वार्टर खत्म किया, चावला चिकन के आगे बैठे होते हम गुड़गांव में, सहारा मॉल के आगे, द वर्ल्ड फेमस मॉल, वहाँ नौकरी करता था, ओडिसी करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैनेजर था। फिर मैं बोला, जैसे वो ड्रिंक खत्म हो रहा, क्वार्टर खत्म हो रहा था, मैं वीरू भाई अगर एक ही ड्रिंक होता और मजा आ जाता ना, कहता भाई तूने मेरे दिल की बात बोली। मैं बस मैंने अपनी साइड से निकाला, ये देख, कह रहा क्वार्टर एक और। हमने पूरी एक बोतल खत्म कर दी, मतलब एक आधी बोतल खत्म करी। उसके बाद वीरू बोला मैं घर चल रहा हूँ। मैं भाई ऐसे तूने बहुत शराब पी हुई है, लेट मी ड्रॉप यू। तो वो आगे गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ उसके, दिस इज हाउ आई एम ड्रॉपिंग हिम। तो शेखसराय जाता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, कह रहा भाई मैं घर आ गया, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ, कह रहा भाई तू गुड़गांव रहता है, मुझे बहुत डर लगेगा तू अकेला जाएगा तो। देन ही ड्राइव्स बैक विद मी, मैं आगे ही जा रहा हूँ, वो पीछे पीछे आ रहा है। हम गुड़गांव पहुंचे, सुबह के आई थिंक 6:45 बज रहे थे, दोनों की तब तक उतर चुकी थी काफी। कह रहा मैं क्या कर रहे हैं, कह रहे तू अपने घर क्यों नहीं चला जाता है, दिस इज हाउ वी डिपार्टेड वेज, दैट्स इट। वो गुड़गांव आया हुआ था, हम वापस उसी जगह पे थे जहाँ पे हम शराब पी के निकले थे। एंड द वर्स्ट स्टोरी ऑफ माई शराब इज दिस, मैं और मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा, मेरा बॉस होता था, अभी बहुत अच्छा दोस्त है, ईशान। 24 दिसंबर अ बिलियन ईयर्स अगो, क्रिसमस ईव, उसने बोला हम शलोम जाएंगे, एक जीके में करके कोई जगह थी। मैं वो वहाँ गए, हमने ओल्ड मॉन्क पी, बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप लाइक ओल्ड मॉन्क नहीं पीना तुम ना मर दो। असली आदमी ओल्ड मॉन्क पीता है, आंखों से पीता ओल्ड मॉन्क, राइट? बकवासबाजी, साला फिनाइल का पानी है। मेरे ख्याल से आधे लोगों को कैंसर इसलिए हो कि उनकी आंतें जल चुकी हैं ओल्ड मॉन्क पी पी। अब शराब सीधा सीधा वहीं लिवर पे जाके टिकती है, देयर इज नो फिल्टरेशन। तो हमने शलोम में जाके शायद 2 ड्रिंक पहले ओल्ड मॉन्क के, फिर समझ लो एक और पार्टी का इनवाइट हुआ, भाई ब्रो एक और इनवाइट है पार्टी का। मैं ओके। फिर हम जीके से निकले, हम शायद गुड़गांव आए थे, मोइट्स करके एक बार होता था, हमने 2 ड्रिंक पे विस्की के, फिर वहां से गए हम सहारा मॉल, लवली ऑब्सेशन या लास्ट चांस, वहां लिखा था नाइट बर्ड्स पैराडाइज, टैगलाइन था बार्स का। वहां जाके हमने शायद 2 वोडका पिए, हमारे दोनों के कुत्ते कतई टाइट। बाहर निकले, हम रेड लाइट पे पहुंचे, एक बंदा सैंटा क्लॉज की टोपी बेच रहा था, दोनों ने खरीदी, लाइटों वाली जिगमी वाली, दोनों ने पहनी। उसका Hyundai एक्सेंट होती थी पुरानी वाली। हम पालम विहार आ रहे थे जहाँ मैं रहता हूँ, तो ईशान सूद गाड़ी चला रहा था, मैं उसके साथ बैठा था। मैं भाई ये गाड़ी कितनी तेज जाती है, ही स्टॉप्ड राइट देयर, कहता रुक तू चला के देख कितनी तेज जाती है। मैं एक्सीलेंट, फुल, मतलब इतने टेढ़े थे, दरवाजा खोल के ना बंद भी नहीं किया, खोल के बाहर आ गए, खोल के बाहर, इस साइड एक आगे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है, ऐसे सर्कल काट रहे हैं दूसरी साइड। मैं गाड़ी में बैठा, पालीमेर की एक सीधी रोड है 3-4 किलोमीटर, इसको सेक्टर रोड कहते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 70-80 पे चल रही होगी, सुबह के 4 बज रहे, 5 बज रहे होंगे, मतलब टाइट थे हम, मतलब ऐसे हमें दिख रही परियां दिख रही हैं, परियां दिख रही है। या तो सेक्टर 10 वाली कौन सी थी? ये कुछ भी चलेगा, बकार्डी क्या, स्मिर्नॉफ क्या, मतलब कुछ भी, मतलब कोई सी रम, कोई सा भी। अच्छा, वो आप वैसे नहीं हो कि मैजिक मोमेंट्स ईयू मैं नहीं पीऊंगा ये सब। ईयू dude, I am 49 this year, there is nothing on ईयू। भाई कहता पिया, कहता चल टट्टी खा ले, we don't do ईयू। ईयू is very millennial, ईयू। I don't think so any 48 or man does ईयू।
हम आ रहे थे तो मैंने ना एक मारुति जा रही थी, मैंने देख ईशान भाई इसके साइड से निकलूंगा, इसके कान में सीटी बज जाएगी। कह रहा ओके। मैंने गाड़ी भगाई, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 120, 130, मारुति वाले ने राइट ले लिया। हाँ, तो मैंने गाड़ी के हैंड ब्रेक खींचा, गाड़ी ने ऐसे की ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ वाले फुटपाथ पे लगी, यहाँ वाले फुटपाथ पे लगी और रुक गई। गाड़ी के चारों टायर अंदर चले गए, धुआं निकल रहा है। हम दोनों बाहर निकले, ईशान लेफ्ट साइड से, मैं यहाँ से। ईशान कहता है आर यू ओके? मैं यस। मैं यू ओके? कहता यस। कर मैं चलूं? दोनों गाड़ी में बैठे, पालम विहार पहुंचे हमारा घर। हमारे घर से लिटरली कुछ 400 मीटर 500 मीटर पहले थे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ईशान के घर पहुंचे, ईशान के पापा बाहर आते हैं। उसके पापा इज रिटायर्ड आर्म फोर्सेस गाय, मेजर, कर्नल, आई डोंट नो, सॉरी अंकल, व्हाटएवर। बाहर आते हैं, चारों टायर अंदर धुआं निकल रहा है, मतलब वो ना बॉडी से टच होता हुआ आ रहा था टायर, तो धुआं निकल रहा है। दोनों सैंटा क्लॉज की टोपी लगा के खड़े हैं, वो जिगमिग जिगमिग बज रहे थे। सुबह 5:15 बजे अंकल आए, but like any good son, any good son's friend, अंकल आए, मैं नमस्ते अंकल, पहले पहुंच गए। पहले पहुंच गए। अंकल कह रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया तुम लोगों ने? नहीं। But how do you know your true friends? Ishan said he was driving. Otherwise, it's always like तेरा दोस्त खराब है. You don't want to lose a friend, right? That's why. So yeah, that's my accident story. Damn. Yeah. Damn is the right word. Yeah. So do I miss those days? No. गाड़ी के टायर अंदर कर दिए। हाँ, ईशान ने वो बहुत बार घर छोड़ा है। एक बार मैं शराब पीता आ रहा था, मैं मिरिंडा पीनी शुरू कर दी थी, वोडका विद मिरिंडा। अच्छा। एंड अगेन वोडका का ब्रांड व्हाइट कलर प्लीज। स्मर्नॉफ के अलावा कौन सी वोडका आती है? वही बरकाडी, मैजिक मोमेंट्स टाइप्स। मैजिक मोमेंट नहीं, कुछ और भी आता था। स्काई वोडका नहीं, गिव मी स्मॉल, 300 रुपए वाली बोतलें बताओ मुझे। बोतलें, ठीक है ना, क्वार्टर भी नहीं, 300 रुपए की बोतल कौन सी आती थी? मैजिक मोमेंट्स के नीचे तो 20 साल पहले आती थी मैजिक मोमेंट्स, आई डोंट नो। आई डोंट थिंक सो। एनीवेज, तो वो आ रहा था, उसने बोला जोशु तेरे को उल्टी आ रही है क्या? मैं नहीं। क्या जोशु उल्टी आ रही है? कहते नहीं। कह रहा साले, गाड़ी रोकी, उसने दरवाजा खोला, फुल जस्ट पोरिंग माय गट्स आउट। कह रहा जोशु उल्टी कर ली तूने? अब गाड़ी का दरवाजा बंद कर ले। मैं हाँ कर ले। मैंने पलटा, यहाँ पे कौन सी उल्टी। ये मुझे उस टाइम पे याद नहीं, मुझे ये रिकंस्ट्रक्टेड स्टोरी है जो मुझे अगले दिन बताई गई थी। मैं घर पहुंचा, and I remember मैं जाके टॉयलेट में गिर गया। मैं चश्मा पहनता था उस टाइम पे। This is how I quit alcohol. मैं रात को जाके सो गया, मतलब दिन में। सुबह 6-7 बजे की बात होगी, रोशनी हो रही, मैं सो गया। एंड देन व्हेन आई वोक अप, मेरे पूरे मुंह पे खून था। My mother saw me and my brother was very upset. My brother was still here in India back then. And my mother like अपना मुंह जा गया। And I woke up तो my mother was crying. I said क्या हुआ? She said कि look at your face. शीशा देखने तो पूरे मुंह पे खून था, चिपका हुआ नहीं होता जैसे वो क्लॉटेड ब्लड, ऐसे वो लेयर्स बनी हुई थी। तो मैंने देखा जो मेरा चश्मा था ना, वो मैं चश्मा पहन के सो गया था, लेकिन मैं वो मेटल का चश्मा पहनता था। उसकी नोज ब्रिज ना जो यहाँ पे होती है, वो अंदर गड़ गई थी। मैं मुंह के बल गिरा हूँगा टॉयलेट में, तो वो गड़ गई थी। केप्ट ब्लीडिंग एंड आई केप्ट स्लीपिंग। अब 150 किलो का आदमी मुंह के बल ऊपर रख के नहीं सोता, उल्टा सोता है पेट पे। केप्ट ब्लीडिंग, तो पूरी चादर पे खून था। तो माय मदर सेड कि आई हैव लॉस्ट माय हस्बैंड व्हेन आई वाज 31. I don't want to lose my son when he's 32. And that's it. That's when you quit. Yeah, that's when I quit. उसके मतलब आसपास ही, उसी टाइम पे, उसी दौरान ऐसे नहीं था त्रिशूल पे अंगूठा काट गया, ये सब नहीं, मतलब like not अमिताभ बच्चन मूवी साइड, but हाँ, मतलब during that time I decided I won't drink. That's it. You were never a cocktail guy कि ऐसे cocktails पी ली अलग-अलग टाइप? फिर वही अमीरों वाली बात, गरीब आदमी कॉकटेल, यहाँ बर्फ मिला यही बहुत है। कॉकटेल छोटी कॉर्नफ्लेक्स शेयर कर रहे होते कि भैया जरा देना ऐसे। कॉकटेल हम उन लोगों में से जैसे पेप्सी पी रहे हैं, सामने वाले मांग ली, थूक दिया उसके अंदर, ये ले पी ले, शेयर है ताकि वो सामने वाला ना पिए। कॉकटेल नहीं प्लीज, हमें तो वर्ड भी नहीं, मुझे तो नहीं पता था कॉकटेल का वर्ड क्या होता है। पर आप ऐसे जीशु आप बहुत ही ऐसे ना ओपन वाइल्ड टू द पॉइंट हो, मजा है, अच्छा है, बढ़िया लगता है। बट बड़े भूतनी वाले हो। हाँ सॉरी। हाँ, इसके पीछे का मतलब रीजन क्या है? मतलब इज इट बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट वाला जो सारा आपका वो था इतने सालों का? I have to care about your opinion, no, आफ्ताब। So if I need to have an impression that I want to create in front of you, I will portray a side of me which will create that impression.
If I don't need that impression to be created, I'll be who I am and most comfortable with what I am. So am I a guy who gets into road rage and गालियाँ बकता हो जाता हूँ? बिल्कुल जाता हूँ. अभी भी? हाँ मतलब ऐसे उतर के लोगों के पीछे नहीं भाग रहा होता. हाँ बट हाँ मतलब तेरी माँ की तेरी बहन की हाँ फुल ऑन मतलब गंदी गंदी गालियाँ. और कभी अगर आपको किसी ने पहचान लिया रोड रेज में? तो यार तो क्या लगता है मैं रोक के गालियाँ दे रहा होता हूँ? चलती गाड़ी में दे रहा हूँ ना. और गाड़ी में को होता भी नहीं ना. So I don't curse in front of women, right? मैं अपनी बीवी के आगे, माँ के आगे ये सब गालियाँ नहीं निकालता ना. तो चल रहे हैं जैसे आप किसी ने आप ये नोएडा वाला जो ये टोल रोड है, किसी ने तेज निकाली आगे से काट ली, मैं तेरी माँ तेरी बहन सबको रोड पे ले आऊंगा अगले 5 मिनट में. अब जिस जोर से तो मेरे गले में से दर्द होने लग जाता है. Full on, yeah, why not? How were you in corporate? How were Because you of like money. in corporate? Because of necessity. But how like a person you were like in corporate? कैसे इंसान थे आप corporate में? तो उनको बताना चाहिए ना जो मेरे अंडर काम करे. अरे कतई कुत्ते का बच्चा था. I think I was liked by a few and hated by a few. I was successful in what I was doing. I think the good part is that I have no life other than. So when I was working in a corporate life, I had no life other than my corporate life. So I will invariably spend a lot of time in the office. So that ways I was good at what I was doing because you're consistently doing whatever you're doing, right? आप ऑफिस में 20 घंटे बैठ के अंदर बैठ के सिगरेट नहीं पी सकते ना साथ दिन. आप शराब नहीं पी रहे. You invariably working. So when you're working over and over about something and you're practicing it so often, you are bound to get better. And when you get better, you are also scheduled to excel or get better and do better as compared to your peers. So that way. And obviously I was very direct. Like I remember I joined this organization as a director. And one day I called my senior managers. I said, guys, why don't you listen to calls? This is a real scenario. He said, sir, ऐसे कैसे call सुन ले हम? I was in a call center. So my rule was कि in a call center you either take calls or you listen to calls. There is anything else other than that, you're wasting time. When you take calls, you get better. When you listen to call, you get to know what your team is doing. नहीं तो मैं बोला आप लिख के लाइए पेज पे कि आप क्या करते हो. तो उन्होंने कहा 2 घंटे हम 1 घंटा ब्रीफिंग करते हैं, 2 घंटे डीब्रीफ करते हैं, 3 घंटे ईमेल करते हैं, 4 घंटे ये करते हैं, ऐसे करते हैं. वो 10-12 घंटे का स्केड्यूल लेकर आया. तीनों सीनियर मैनेजर, Manish, Samir and Manupal. I took it, I tore it. ऐसे ये काम मैं करूँगा, आप कॉल सुनोगे. And that's it. Nobody had done that before me. Nobody did that after me, obviously. But yeah, that's who I was. Because the good part is I was very clear in my corporate life what I wanted. Extremely clear. You're number 1 or number 2 or you're not there. Nobody respects number 3. So, and I will spend most time there. घर पे आके करना क्या? मम्मी गालियाँ सुनो बैठ के. शादी कर लो, बच्चे कर लो, शादी कर लो. यही चल रहा था ना. तुम फिर मोटे हो गए हो. कपड़े फिर टाइट हो रहे हैं. कोई रिश्तेदार हमारा गंदा है. सेम स्टोरी. और आजकल जैसे लोग कॉर्पोरेट के बारे में रैंट बहुत करते हैं. अरे काम करवाते हैं 12 घंटे, 70 घंटे काम करो, ऑफिस में रहो. करेक्ट. ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह डिबेट भी बहुत ज्यादा. बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना. बैलेंस में दूसरी साइड भी कुछ होना चाहिए. हाँ. घर आके you want to twiddle thumbs, scratch body parts that nobody wants to see you scratching. That's not work-life balance. That's loneliness. You're lazy. So, work-life balance, I don't know if it's something called work-life balance. So, let me put it this way. Do you go to a gym after? Yeah. Okay. How many hours do you spend in it? No, I'm जिम वाला लगता नहीं हूँ. Oh, I'm not. As I said, I don't need to impress you, so I don't pay attention to your life. How many hours do you spend in a gym? An hour. An hour? Now, your father is 55, like you said. If he was to go to a gym, and there are guys who are spending more time in the gym, like wherever you go, Yeah. 2-3 घंटे भी करते हैं. लगाते हैं. There can't be a 50-year-old guy spending 3 hours in a gym. There'll be a 20-year-old guy because they have energy, the time, the zest, the zeal for it. That is the same thing with professional life. You spend more hours because that's where you're building it. When you start making a house, the foundation is the longest where it takes. Building बाकी के ऊपर बनाने में time लगता है. वो नींव देने में सबसे ज़्यादा time लगता है. हाँ, तो you can keep crying about it कि work life balance और ये सब balance, but have balance के लिए दूसरा side भी बनाइए ना. मैं work life balance I remember for the first I worked for 18 years 16 years 13 या 15 साल मैंने दिवाली पे छुट्टी नहीं ली थी. और इसलिए ली थी कि I remember कि गरीब आदमी दिवाली नहीं मना सकता ना. मेरे पास पैसे नहीं है. 2750 रुपए सैलरी है. मैं घर आके दिवाली पे क्या बनाऊं? टेल मी नो क्या बनाना चाहिए मुझे?
पैसे बनाने चाहिए सबसे हाँ, तो पहले फिर खत्म हो गई ना कहानी. हम्म So yeah, I can bitch about it. Sure. I remember when I was as a waiter in Pizza Hut, Mr. Ravi Jaipuria, the owner of हाँ Pepsi, and their kid Devyani and Varun Jaipuria, they had a party at their home. And our manager came and said, Ki, there are servers needed at that party. Would you want to go? And you get paid 500 rupees. आफ्टर मेरी सैलरी 3,050 रुपए है. 500 रुपए 25 मतलब 20-25% है वो. एक 3,000 रुपए मैं 600 में डिवाइड करूँ तो 500 रुपए आ जाता है उसमें कहीं ना कहीं. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. यस 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 तो 15% के करीब सैलरी मेरे को एक दिन में मिल रही है. लॉट ऑफ माय कॉलीग्स गॉट ऑफेंडेड. हम नौकर हैं, वी वर्क फॉर कॉर्पोरेट, हम किसी बाप के नौकर हैं, हम क्यों जाएंगे, हमारी भी इज्जत है. मैं तो जाऊंगा. फ्री खाना मिल रहा है और 500 रुपए मिल रहे हैं. मेरे को रोज दे ये काम. रोज भेज पार्टी हाँ, मैं वहां गया और बड़ी बेइज्जती कराई मैंने अपनी. यू बेइज्जती क्यों कराई? कि उन्होंने बोला दाल बाटी चूरमा लाओ. जिंदगी में देखा नहीं था मैंने. मैं वहां पहुंचा, दाल और बाटी लेके पहुंचा, कह रहे चूरमा का है. मैं पता ही नहीं है, पता ही नहीं. बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई सॉ पॉलिटिशियंस. हाँ I saw how extremely rich people. His house is at 8 Prithviraj Road. Ravi Jaipuria is rich. When he said rich by any extent of imagination, he's rich. He's Pepsi ka us time pe he was the owner. He still is, right? His kid is Devyani and Varun Jaipuria. Devyani was, I think, in 8th and Varun was, I think, 4th or 5th. I remember one day, I had gone to, so Pizza Hut में हमारा एक रूल था. उसमें ना आप जब बिल बनाते हैं ना तो उसके पीछे लिखा जाता है हाय द पर्सन लोड. जैसे सर्वर होते हैं, वेटर है, तो उसमें लिखते हैं डियर कस्टमर, इट वाज रियली नाइस सर्विंग यू, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम कमिंग टू पिज़्ज़ा हट, होप टू सी यू सून, एंड यू साइन ऑफ. नाउ ऑब्वियसली व्हेन मिस्टर जयपुर इज ऑर्डरिंग, यू कांट बिल हिम, ही इज द ओनर. And every one of these fast food restaurant like Pizza Hut or a Domino's or a KFC has a delivery distance. तो वो 7-8 मिनट का ड्राइव टाइम होता है. नवी जयपुरिया, मिस्टर जयपुरिया का जो घर था वो 8 पृथ्वीराज रोड है. मेरा डिफेंस कॉलोनी वाला पिज़्ज़ा हट था, वो उसके डिलीवरी जोन से बाहर होता था. और मिस्टर जयपुरिया, द होल फैमिली इज वेजिटेरियन, सो दे विल ओनली ऑर्डर डिलक्स चीज पिज़्ज़ा, व्हिच इज द बेसिक लेवल ऑफ एंट्री लेवल पिज़्ज़ा. सो नोबडी वुड वांट टू गो देयर बिकॉज व्हेन यू गो देयर यू आर लीविंग अनदर डिलीवरी टू गिव, जहां पे आपकी टिप बन सकती है. जैसे 98 रुपए का बिल है, 100 रुपए आपने पकड़ा है, 2 रुपए आप नहीं लोगे ना. ऐसे आपने 10 डिलीवरी करी तो 20 रुपए बन गए. लेकिन आप अगर अपने रूट से, जो कि 8 मिनट का ड्राइव डिस्टेंस नहीं बट 20 मिनट का ड्राइव डिस्टेंस है, तो आना जाना 40 मिनट है, और वहां जाके आप मेन गेट पे खड़े होते हो और आपको पिज्जा का टिप भी नहीं मिलता क्योंकि बिल नहीं कर रहे, हु वुड वांट टू गो? सो इनवेरिएबली वन डे समबडी सेड कैन यू गो? आई सेड श्योर. मैंने लिख के भेजा. वरुण took a liking to it. He started responding, hi Jiveshu. Varun is a 5th 6th में बच्चा. So one day one of these parties where we were called to serve offered, like ऐसे कोई सिर्फ फोर्स नहीं किया था. मैं वहां पहुंचा तो मिस्टर जयपुरिया asked Jiveshu, he looked at my ऐसे नेम टैग, ऐसा ना ऐसे नाम टैग लगा रहा था, कहते Jiveshu. I said yes. Have you eaten? He doesn't need to ask me. I said no sir. He said sit. He made sure, he said क्या खाओगे आप? मैं सर खाना. खाना दे दो सर. कुछ भी. कहते नहीं, आप बताइए क्या खाओगे? I said dosa. So suddenly a chef comes out and he says, what would you like to order? That is how rich people act. He never made me feel like, dude, मैं उसकी जिंदगी में, like in his entire existence on earth, I will never make a dent in his life. He still extended courtesy to me. I remember one day I had gone to play cricket at his house with Varun, और मैं घटिया लेवल की जीन्स पहन गया था, तो मैं ऐसे कुछ कर रहा था, पैंट फट गई पीछे से. सो ही सेंट अ कार फॉर मी टू सिट एंड गो बैक, बिकॉज वरुण सेड कि फटाफट पैंट चेंज करके आ जाओ, फिर खेलते हैं क्रिकेट. मैं चेंज करके आ जाऊँ, मतलब यहाँ से बस लेके जाऊंगा मैं, तो 1 घंटा तो पहुंचने में लगेगा. वहां से बस स्टॉप, और मेरा घर बस स्टॉप पे नहीं है ना, बस स्टॉप से अपने घर जाऊंगा, 15-20 मिनट उसमें लगेंगे. फिर वहां से वापस बस स्टैंड पे आऊंगा, और बस मेरे लिए वेट नहीं कर रही ना वहाँ पे, तो आने जाना 3 घंटे का काम है. तो ही सेट अ कार. तो कार ने मेरे को नीचे छोड़ा घर के, एंड मैं कह रहा सर आप चेंज करके आए, तो मैं यहीं बैठा हूँ. तो गाड़ी ना उसने, मैं दरवाजे से निकला, इस साइड आया, मैं भाई साहब गाड़ी तो बंद कर लीजिए. कह सर वो एसी है ना, ठंडा रखेगा.
मेरे को इतना प्रेशर है, मैं क्या इतनी मैं फटाफट ऊपर गया, मैं तो जो भी पैंट मिली मैं पहना, उसका पेट्रोल ना खर्च हो जाए, मैं भगतो नहीं जाए, बैठो बैठो चलो चलो चलो. All I'm trying to say is that had I not gone for that 500 रुपए, that 500 रुपए allowed me to buy a cooler. That 500 रुपए allowed me to buy 2 jeans maybe. That 500 रुपए maybe would have allowed me to buy a pankha. So I get what you're saying. Work-life balance is good, but it's a very rich people problem. गरीब आदमी का work-life balance क्यों नहीं होता यार? Help me understand. No? Why do you deserve a work-life balance and the guard outside doesn't? Please help me understand. Have you seen a Zepto guy saying, guys, I'm making this real because Zepto is the bitch. Zepto doesn't allow us to have work-life. निकल बाहर चल, निकल चल. Nobody does that. गरीबी का work-life balance कम होता है. गरीबी का work-life balance is पैसे. So even if like you are a middle class working in corporate, If you are a middle class, dude, what percentile people are rich? Now I'm not probably comparing myself there, but 90% of us middle class only. Yeah. तो उनको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्रिप नहीं करना चाहिए. नहीं करो, बिल्कुल करो. फिर डोंट क्राई अबाउट कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है. क्राई अबाउट वन थिंग, नो, रोने का साइड तो पकड़ लो कम से कम. हाँ रो, बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि भाई पैसे भी कमा लो फिर नहीं जिंदगी प्लीज भी हो चूड़ियां जाए. तोड़ो, जाके अपनी दीवारों पे मत्थे मारो अपने, तुम मार चूड़े तोड़ लो, अपनी नसें काट लो तुम, बट फिर पिक अ रीजन एटलीस्ट फॉर डूइंग इट. देन डोंट से कि मैं पैसे भी नहीं हो, वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं हो, कोई मुझे प्यार भी नहीं करता, माँ बाप ने गोद लिया था. शट अप, पिक वन. हाँ सॉरी. So yeah, I mean, sure. Yeah. अच्छा, कॉर्पोरेट में जो लोग बोलते हैं वी आर लाइक अ फैमिली. Nobody's family corporate. Nobody's it. Nobody. आपके से You and I are colleagues. Yeah. And give me a name, sir. Ayush. Ayush comes in. कहता after you and Jivish are best friends. कहता yes, we have worked together for 20 years. कहता after मैं तेरे को 1 महीने में प्रमोट कर दूंगा और तुम्हें जिविश के बारे में 10 चीजें बताएगा गलत. कह रहा मैं 100 बताऊं तो आज कर दोगे. That's corporate life in a nutshell. आपके ऐसे फनी स्टोरी नहीं, लाइक व्हेन यू वर इन कॉर्पोरेट, क्या कैसा रहता था आपका? मतलब वर यू लाइक अ फनी गाय? मतलब ऐसे ऐसे I स्टोरीज was, बनती रहती थी. I used to be funny guy. Like I would create. I think with humor, life becomes easier to accept. Yeah. So I still remember I had a client visit and my CEO was like, so I was the director. My CEO said, "Jivishu, don't go off the topic." And there was this bigger पोथा ना PowerPoint का ना, उसने प्रिंट आउट निकाल के दिया. वो 700-800 पेजेस थे. So I go up. My client is sitting like, hi, my name is Jivishu. Sanjay is my CEO. Love the guy. Gave me 800-page printout. So we'll go to page 978. Could you turn to that page, please? Everybody like, so yeah, it was easier to do this. But there's a very fine line to draw between being humorous about work and being a bhand about it and take it for granted. I was humorous about work, but I would never take my work for granted. Nobody wants to listen to a guy who's not giving performance and you're cracking jokes. Then you are not serious. But you're cracking jokes, yet your numbers are being met. You're professional. You're turning up. You're not late. You're reaching on time. You're leaving on time. You're adequately dressed. You are listening to people. You're not disrespecting people. You're working as per the job responsibilities given to you. So I always had a sense of humor, right? Sure. Like मेरे ऑफिस में एक बार कांच का वो 3 साइड का केबिन था. अच्छा वो 3 साइड ग्लास. So मेरी वो आई थिंक वो चल रही थी, कुछ तो मैनेजर्स मीट चल रही थी. एंड वो टाइटैनिक का एक सीन है जिसमें वो केट विंसलेट की ड्राइंग बना रहा होता है, फिर वो भाप हो जाती है गाड़ी में, फिर ऐसे उसके हाथ ऐसे जाते हैं बस. तो मैं वहां गया, वो सब उस साइड मुंह करके बैठे थे ना, ऐसे करके बैठे हैं. दिस इज वेयर you are the probably the manager. You're taking a briefing, people are sitting here. यहाँ ग्लास है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं उस ग्लास पे जाता हूँ ऐसे करके चला जाता था. तो he'll start laughing, right? So that's it. So I'll do this. Yeah. So yeah. But you never stressed about work or like getting too much work or being in corporate? I did. You did? Yeah. But my stress was not with work. My stress was that I was making very less money. Money was ingrained in my mind to. कि पैसे कमाने हैं? नहीं. I think the other way, कि पैसा is equal to success. That was very ingrained in my mind from very, very early on. But starting में तो सही thought है ना, मतलब what's the problem with that? There's no problem. The problem is the way it is to be done. So when I was growing up, जैसे मेरे घर पे मिठाई आती थी, बर्फी, दिवाली वाले टाइम पे, वाइट कलर की, बिकॉज वो सबसे सस्ती मिठाई है जो आप किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार को दे सकते हो. और ये उन्हीं रिश्तेदारों, उन्हीं दोस्तों को जाती है जो जिंदगी में बहुत नीचे वाले लेवल पे होते हैं. उसके नीचे का कुछ होता नहीं, या खील बताशे आते थे.
सो हमारे घर में जैसे फ्रूट एप्पल मम्मी कभी खरीद के नहीं ला पाती थी, एप्पल महंगे होते थे, तो मम्मी की जो फ्रेंड्स देती थी एप्पल, उन लोगों को दिखता था कि उनके पास पैसे हैं इसलिए वो एप्पल आ रही है, तो दैट इज हाउ इट गॉट रजिस्टर्ड इन योर माइंड कि इफ यू हैव मनी you are able to help, you're able to provide, you're able to help others, you're able to provide for yourself, and you're respected. So it is a very ingrained behavior. It is not my mother told me कि देखो आंटी को देखो अंकल को देखो, ऐसा नहीं था. It was just ingrained in me. जैसे for example मेरे को कॉलोनी में हर किसी के माँ बाप ने मारा है. क्यों? Like you were like very notorious. I was notorious because I was आवारा बहुत था मैं. मम्मी ऑफिस जाती थी, मैं और मेरे भाई थे, तो खाली बच्चा घर में बैठ के मैं कीर्तन तो करने सरा, तो घंटी बजा के भाग गए, बाहर धूप में घूमे. आई वॉज वन ऑफ दोज किड्स दैट यू विल सी एज अ पेरेंट कि इसके साथ मत घुमा करो, ये गलत संगति हाँ है. ये गलत संगति है. हाँ. आई वॉज दी वन ऑफ दोज राइट. सो अब जैसे मैं और आफ्ताब हम जा रहे हैं और हमने घंटी बजा के भागे, तो मेरे इनवेरिएबली चांटा पड़ जाता, चाहे मैं वहाँ हूँ या ना हूँ. बट ये तो बहुत क्यूट चीज है, मतलब सब करते ही कॉलोनी से चांटे खाओ, मैं बात करता हूँ आपसे. और वो इसलिए नहीं कि कॉलोनी वाले मारते हैं. नाउ आई रियलाइज व्हेन आई एम इनटू थेरेपी दैट it was because my mother used to also hit me. People will treat you the way you are treated, and people will treat you the way you treat yourself. If you're a victim, you will always be friends with either people who are victims or resonate with victims. Similarly, if you're a winner, you will always be hanging out with people who are either winners or resonate with winners. It's simple. I'm sure देवयानी जयपुरिया और वरुण जयपुरिया, जो मिस्टर जयपुरिया के बच्चे, उनको आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं हो कि कॉलोनी के बच्चे उनको मार के चले गए. ये कॉलोनी के माँ बाप मतलब 8 पृथ्वीराज रोड से निकले, 9 पृथ्वीराज रोड का कोठी का मालिक निकला, 2 चाटे रखे होंगे, कहते हमारी घंटे में जाके भागा है. उनके साथ नहीं हुआ कि उनके माँ बाप उनको नहीं मारते थे. बट डोंट यू थिंक वो जो चीजें होती है ऐसे बचपन में जो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा है, नहीं वो थोड़ा सा आपको स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बनाती है? I mean, yes and no, both. Yeah. I don't know if what is street smart? What is the culmination of all of this conversation? Street smart होता है, उससे सक्सेस मिलती है, उससे पैसे आते हैं. आप जुगाड़ू बन जाते हो. आप जुगाड़ू हो लेकिन अनसक्सेसफुल हो, तो उसको आप स्ट्रीट स्मार्ट बोलोगे? नहीं, वो तो फिर अनसक्सेसफुल है. वो अनसक्सेसफुल हो गया, राइट? सो स्ट्रीट स्मार्ट ना हो बट सक्सेसफुल हो तो बढ़िया है. तो फिर वही है ना, जरूरी नहीं आपके चांटे पड़े. बट आई थिंक गरीबी से ही आदमी थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनता है. लाइक चॉइस नहीं है ना. चॉइस नहीं है आपके पास. स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है ना, कि आप बाहर, यू आर स्ट्रीट स्मार्ट बिकॉज यू ऑन द स्ट्रीट. दैट इज द पार्ट यू नीड टू फोकस ऑन, स्ट्रीट, नॉट द स्मार्ट पार्ट. यू ट्राइंग टू टेल मी कि इलॉन मस्क का बच्चा इज नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. डिबेटेबल है. स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है बट सक्सेसफुल होगा, वो तो अभी पैसा है ना. बट आपने फिर अभी तो ये बोला स्ट्रीट स्मार्ट है बट वहाँ गरीबी है ना, वेरिएबल. अच्छा, सो लेट मी पुट इट दिस वे. सो बंदा स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है बट अनसक्सेसफुल है. बंदा तो स्ट्रीट स्मार्ट है, अनसक्सेसफुल है तो फेलियर. स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है बट सक्सेसफुल है तो सक्सेस. ओके. स्ट्रीट स्मार्ट है और सक्सेस है तो भी सक्सेस है. और स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है तो भी सक्सेस है, तो भी सक्सेस है. बट फेलियर अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में आ गया, इट्स अ फेलियर. देन स्ट्रीट स्मार्ट इज नॉट द वर्ड इन प्ले. So yeah, I agree with what you're saying. But yeah, street smart does make you be better. But then, do you think I was the only guy who was in Pizza Hut as a waiter? Do you think I was the only guy who was in PVR as a torchman? Do you think I was the only guy in call centers? No, there were many others. Some of them had done well, better than I have. Some of them done nothing. मैं अपनी कॉलोनी में अकेला लगा नहीं था ना. आपको लगता है सारी स्ट्रीट में स्मार्टनेस एक जीवेशी आलू वाले में, बाकी सब कुत्ते के बच्चे घूम रहे हैं वहाँ पे? क्या लॉजिक है? आप कहाँ रहते थे बचपन में? शेख सराय फेज 2. L pocket and K pocket. This is East or West Delhi? What the fuck are you talking about? It is South Delhi. गरीब आदमी. चिराग दिल्ली के पास है ये, चिराग दिल्ली, जहाँ लाइसेंस बनते हैं. भगत सिंह कॉलेज सुना है? हाँ. कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज. यस. उसके सामने, भगत सिंह कॉलेज के सामने K pocket में रहता था मैं अपनी जवानी के दिनों में. और बचपन के दिनों में L pocket, शेख सराय फेज 2. ये शमशान घाट के ऊपर बनाए थे उन्होंने. ये कब्रिस्तान था शायद. सो इसको क्या LIG कहते हैं, लोअर इनकम ग्रुप फ्लैट, जहाँ पे फिर थर्ड रूम डालते हो बालकनी में कब्जा कर करके. और नीचे वालों को पैसे दे रहे हो तो छत के, कह रहा 10,000 रुपये हम कर रहे थे, कमरा डाल रहे हैं यहाँ पे. फिर आपको ऊपर वाला आपको देके राजी नहीं होता था, वहाँ पे एस्बेस्टॉस की शीट डाले थे, कहता मर कुत्ते. तेरा थर्ड रूम डालने ही नहीं देंगे. दिस इज ऑल आवर लाइफ. दिस इज ऑल आवर लाइफ. द होल लाइफ एग्जिस्टेंस इज थर्ड रूम ऑफ द LIG अपार्टमेंट. आप ऐसे were you like into like dating बचपन में उस टाइम पे? Sure, हाँ.
women used to line up. Keh rahe, oh my God, unsexual, poor and ugly. Let's go be with him. Sure. Yeah. Sure. Yeah. Yeah. मम्मी तो ऐसे हटाती थी, हट जाओ मेरे लड़के को ऐसे मोलेस्ट मत करो. Yeah. Sure. Sure. Yeah. बाहर निकलता था, कह रहे तुम्हारे पास साइकिल है. कौन से स्कूल में पढ़ते? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी मॉडल विद्यालय चिराग इंग्लैंड नंबर 1. कह रहे वाओ, आई शुड हैव लेट माय डॉटर डेट हिम. श्योर. कह रहा डेट पे कहाँ लेके जाओगे? कह रहे बन्नी की दुकान में बंटा पी ले भैया. बंटा पी. कह रहे गरीब आदमी. मेरे से डेट लोग लेके चले जाते थे. कह रहा तुम्हारे साथ लड़की देखी तो हम उसको अबडक्ट ही कर लेंगे. कह रहा तेरे को पेड़ से रिश्ता रखना चाहिए. तू मांगलिक नहीं है तो भी तू मांगलिक बन जा. I was into dating. No, I was into hormones. तो डेटिंग कब शुरू हुई फिर? Dating कब शुरू हुई? Colony में. Some woman with very extremely low standards had come to me. You know, चार्ली के परफ्यूम खरीद के दे रहे कि जानू, I love you. मेरे से प्यार करके हम शादी करेंगे. Then obviously her brother came to know, like दफा यहाँ से. So I was dating this girl back in my colony. Her brother got to know. He comes to me, कहता my sister, and they obviously better family. So LIG housing में भी ना एक होता middle income group. I think I was lower middle income group, right? एक होता middle income group, कहता higher middle income group. वो higher middle income group वाले थे. He comes to me, says कि Joshua, I know. English में भी नहीं है, मतलब English तो आती नहीं थी. क्या Joshua, मैंने सुना तू मेरी बहन को डेट कर रहा है? हैं? आज ही बात मत करिए. मैं okay. That was my breakup. Somebody else broke it up for me. Imagine 2 बंदों का अफेयर और तीसरे बंदे ने आके ब्रेकअप करवाया है. एंड देन फिर मैं अपने दिल को सांत्वना देता रहता हूँ. उस लड़की की शादी है, उसका पति गंजा है. मैं नहीं. So yeah, that's how I started dating when I was like 16, 17, 18. And that was my biggest relationship. I don't think so I've even held hands with that girl for 5 years. Yeah, because तो प्यार का प्रसंग मतलब आपकी जिंदगी में कब आया? मंदिर हम प्रसाद चढ़ाने जाते थे तो वहां मुझे नजर आया. मेरे कॉलोनी में रहती थी and then I saw her. मैं ओए and then that's it. Like मैं अब आज के बाद यही मेरी बस इसी से शादी करूंगा. तो उसके भाई ने आगे जब ब्रेकअप कराया, I think once I got into college गया, कॉलेज में आके आपको रियलाइज हो जाता है कि आप मतलब कॉलेज कौन सा था आपका? देशबंधु इवनिंग. ओह. प्रोफेशनली मतलब आई एंटर्ड द कॉलेज, वहां लिखा था नवीन बसवाया वेलकम्स यू. WAL. ओह माय गॉड, द स्पेलिंग बिल्कुल ही खत्म है. वेलकम्स यू. मैं अंदर घुसा तो अंदर देशबंधु इवनिंग में ना अंदर घुसते लेफ्ट साइड पे कैंटीन है. उसके पीछे ना 2 लड़के ऐसे लंगोट पहने खड़े होते हैं अखाड़े में. with just pubic hair hanging out. क्या हुआ है? फ्रेशर. That is my college. I think 3 साल में वहाँ 1.5 लड़कियां थी. 1.5 या 1.25. तो DU में तो बाकी like I am also from DU, तो वहाँ तो बाकी भी लोग होते हैं ना, मतलब you What are can you talking about? hang out with other people from other colleges. तेरे को अच्छा कौन से कॉलेज में था? हिंदू के लोग हिंदू कॉलेज में आते हैंग आउट करने. हिंदू के लोग जाते. कब तू कौन से कॉलेज गया था हैंग आउट करता था? हिंदू वही हंसराज किरोड़ी. एग्जैक्ट, क्योंकि वो तुम्हारे साथ के थे. हां. देशबंधु इवनिंग क्यों नहीं गया हैंग आउट करने? शट अप. तो आप नहीं जाते थे? कहाँ? ऐसे ही मतलब. हाँ बिल्कुल जाते थे. कहाँ? कहीं नहीं. हाय, मैं देशबंधु नहीं सकता, वहीं रह. हमारा नहीं जरूरत नहीं. I joined college and I realized कि यार ऐसे my mother had stopped working. 1993 is I think when she went to the office last. And I think I was in 10th or 11th. And when I got into college, I was working after 12th. So जब मैं college घुसा तो I realized that मेरे पास बहुत ज़्यादा गरीबी है और मुझे नौकरी करनी है. So I walked up to my principal. I said कि सर ऐसा है कि मेरे को नौकरी मिल रही है पिज़्ज़ा हट में, PVR में, टॉर्चमैन की. वसंत विहार वाला? नहीं तब खुला नहीं था वो. PVR अनुपम 4. अच्छा, PVR का फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो. विलेज रोड शो इज द ऑस्ट्रेलियन कंपनी. प्रिया इज द वसंत विहार वाला जॉइंट वेंचर. मिस्टर अजय बिजली एंड देन विलेज रोड शो ऑस्ट्रेलियन कंपनी इज PVR. एंड अनुपम व्हाई बिकॉज अनुपम हॉल पहले वहां पे था. एंड व्हाई 4 बिकॉज उसमें 4 स्क्रीन थी. दैट्स व्हाई PVR अनुपम 4 था उसका नाम. वॉक डाउन में प्रिंसिपल ऐसे कि सर मेरे को पैसे कमाने. इसने बड़ा सैलरी कितनी मिली? मैं सर 2750 रुपए.
कह रहा तू साल में कितनी बार आ सकेगा? मैं सर हफ्ते में 5 दिन मेरे को जाना है वहाँ पे, 6 दिन, तो एक दिन में आ जाऊँगा, मैं संडे चला जाऊँगा, तो मंडे या ट्यूसडे में आ जाया करूँगा। इसे ठीक है, एंड देन ज्वाइन कर लिया मैंने पीवीआर, और फिर टिकटें ब्लैक करनी शुरू कर दी। किसकी? मेरी बाप अच्छा की, पीवीआर की। obviously। सॉरी मैं वो डोमिनोज की, पिज़्ज़ा हट और उसमें कंफ्यूज हो गया। नहीं पीवीआर की। हाँ। सो पकड़ लिया उन्होंने 2-3 हफ्ते बाद, ऐसी 2-3 महीने मैंने ब्लैक करी। मैंने बनाए थे कुछ 7-8 हज़ार रुपये, 2700 रुपये सैलरी में 8 हज़ार रुपये बनाना बहुत बड़ी बात है। मैं मदनगीर गया, वहाँ पे चार्ली की दुकान थी जीन्स की पैंट की, क्योंकि उस जीन्स नहीं बोलते हम, जीन्स की पैंट बोलते थे। तो खाली जीन्स पड़ी होती थी, पीछे से कोई भी लेबल लगा लो, लीवाइस, रैंगलर, और एज आई यूज्ड टू कॉल इट व्रैंगलर। मैं घर आया तो नीचे पुलिस की वैन थी, कह रहे बैठिए जी पीवीआर लेके गए। दिस वाज फर्स्ट पुलिस एनकाउंटर फॉर यू? या हाँ, बैठाया और फिर वहाँ पीवीआर में लेके गए और मारा मुझे दबा के। पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वाले, पीवीआर के एम्प्लॉइज, मैनेजर। डैम। दैट्स फाइन। फिर क्या? फिर निकाल दिया नौकरी से, और क्या। रोता हुआ घर आया था मैं, ये निकाल दिया। और शेयर किया किसी से आपने? हाँ श्योर, पीपल वर थिंकिंग फॉर मी, या श्योर। मैं अंदर घुसा तो पूरा शेक्सपियर वेट कर रहा था, अरे जोशु भाई आके प्लीज हमें अपनी कहानी बताओ। Who the fuck must listen to somebody's RR? What is wrong with you? अरे मैं पूछ रहा हूँ मतलब When was the last time you went back home and somebody was waiting? Please share the story with us. Like what? Tell, please. नहीं मतलब दोस्तों को तो बताओ। दोस्त मुझे लगता है मेरे दोस्तों की वजह से तो मरा था वहाँ पे, साले कुत्ते की बच्चों ने कंप्लेंट करी होगी। So कुछ नहीं, नौकरी से निकाल दिया। तो मेरा तो पहले 1 महीना तो मैं उसको फोन किया, बबलू को, जिसने मेरे को ब्लैक करनी सिखाई थी। मैं बबलू यार पिट गया। कह रहा है कोई बात नहीं भाई, 7-8 हज़ार रुपये हैं, अब इसको थोड़े महीने चला। तो बस सिंपल था, 4 महीने नौकरी चल सकती है ना, 2700 रुपये सैलरी, 8,000 रुपये आपके पास पड़े, 4 महीने की तनख्वाह तो निकल आई। मारा ने पैसे वापस नहीं मांगे पीवीआर वालों ने? कौन से पैसे? मतलब जो आपने मुकर गया साहब, मुंह पे मुकर गया था, मैं तो था ही नहीं यहाँ। अच्छा आप मुकर गए? हाँ। तो फिर मार भी खा ली? वो चॉइस नहीं, जब भीड़ मार रही हो तो क्या बोलूं, प्लीज रोल्ड यार 1 सेकंड, 1 by 1 प्लीज। भीड़ मार रही है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू प्लीज। And I'm not the most like look at him, I'm a 5'4" guy. Anyways, so yeah, and then I went to वहाँ उसके पीछे कृष्णा कॉन्टिनेंटल का एक होटल था, कृष्णा कॉन्टिनेंटल, एंड देन वहाँ पे पीवीआर पिज़्ज़ा हट के इंटरव्यूज चल रहे थे। सुमित चोपड़ा करके, now he's the Asia head I think, he was taking interviews of a company called Tricon, which owns Pizza Hut, Taco Bell and KFC. It is under the same umbrella called Tricon. Walked in, he said कि मैंने आपको कहीं देखा है, मैं पीवीआर में काम करता, कहता oh you were the only guy who used to smile, क्योंकि मैं 5 रुपये वाली टिकट का इंचार्ज था पीछे, जो पीछे बैठते थे टेबल फैन के साथ, because Pizza Hut when PVR opened up it was ahead of its time, 4 screens multiplex, so you know it was 75 रुपये की टिकट होती थी, but by law they have to keep something for EOW called economically weaker section, EWS sorry। तो वहाँ पे उनके लिए फ्रंट 2 रोज होती है, जिसे फ्रंट रो कहते हैं हर हॉल में। वही टिकटें ब्लैक करता, 5 रुपये वाली 20 रुपये में बेचता था, 15 रुपये में। तो मेरे को 5 रुपये मिलते थे, बबलू को बाकी मिल जाते थे, मेरे को वो बाहर जाके बेचता था। जैसे आप मेरे पास आए टिकट लेने कि भैया मुझे जेरी मैग्वायर की टिकट दो, 5 है ही नहीं, बार बबलू खड़ा करा 5 की 20, 5 तो ऐसे। तो उसने 20 रुपये बनाए, 100 रुपये 5 टिकटों पे, मेरे को आ गया भाई तेरे 10 रुपये। बाहर आके फिर खाता था मैं शाही पनीर और रोटी। बटर चिकन नहीं? बकवास नहीं, जरूरत नहीं। 10 रुपये बटर चिकन मेरा बाप तब भी नहीं बेच रहा था ना, आज कोई बेचता है 10 रुपये बटर चिकन, देख लो। मैं हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम? 92। हाँ ये मेरा दूसरा सवाल था। मैं खाता था वैसे, लेकिन बड़ा एक मतलब हौजरानी जाके, which was not butter chicken for sure, it wasn't chicken for sure, it was something some sort of non-veg, but I don't think so it was chicken। yeah, मेरा कुछ भी होता था, but taste yes hell। Anyway, so I did that, so he saw me, he said कि आपको पीवीआर क्यों छोड़ रहे? मैं छोड़ रहे हूँ? मैं बोला ऑप्शन है नहीं भैया, सॉरी। कह रहा क्या? मैं कह रहा हाँ, मैं उन्होंने निकाल दिया। कह निकाल दिया क्यों? मैं ब्लैक कर रहा था। I think got you said this openly? हाँ, he said he got caught off guard. He said why would you tell me? I said because you will do rev check, and we are sitting 300 meters from my previous organization. How far do you think I can lie about this? He's like वो उठ के चला गया लंच में कि भैया ये ऐसे जरा देखना इसको, ये क्यों बाहर निकाला, चोरी करते पकड़ा गया था।
और मैं झूठ बोल दूं कि नहीं मैं नहीं था यहाँ पे. So then I joined Pizza Hut. I was there for 3 years as a delivery boy, waiter, cook. So yeah, sare you shift into all houses. Front of the house is host and waiter. Middle of the house is cashier and order taker, and back of the house is kitchen, which is make table, pasta, and dough. So yeah, so that is what I did. I did for 3 years. Agra, Jaipur, and Defense Colony. Damn. तो उसके बाद but when dating came to your life? Dating came, so Pizza Hut obviously nobody was dating, and college nobody was dating because you can't date a woman who has more facial hair than you do, right? So, and and nobody was dating me because simple reason, Deshbandhu, I wasn't there in the college as much. And 3 लड़कियां थी हमारे college में. I still remember Manu, Sarika, and Malini. They're still very dear friends. नाम पे याद है हाँ, पूरा ऐसे. they're still friends, right? And I had this hugest crush on one of these, like any man, because those are the only 3 people there. They don't know अभी कि आपको उन पे क्रश था किसी एक. नहीं, I told them many years later. It was obviously crush is also very evident. Like my crush wasn't कि ऐसे नहीं. My crush was like. So I think मेरे साथ मंदिर के पुजारी को और मस्जिद के मौलाना को और ग्रंथियों को सबको पता था. It was evident to God also. Everybody saw it, right? But I was never on the radar. They will date the most handsome men prevalent in about 60 other people or 600 other people. So yeah, I mean, so no girlfriend, no. I had crushes, but yeah, none. And then girlfriend happened when I joined Genpact, GE. That was my longest relationship, other than my marriage. Yeah, 6 years. कैसा लगा? Now I'm happy I never married that girl. Very happy. I'm very happy who I got married to now. Yeah, it wasn't the right relationship. I was being, because when we broke up, she said, "You're almost the man I wanted you to be." तेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी रह गई है. अब अगर मेरे ख्याल से वो ऐसे करते तो फिर मैं ऐसे रस्सी पे चल भी लेता. और फिर ऐसे मैं ऐसे आग को ऐसे गोला बनाया उसमें आग लगा दी मैं अंदर से कूद रहा हूँ. I would have done that. Yeah, I was mad. I was smitten. She was by so it. much controlling. No. I was a doormat. I was doormat. अच्छा. I would never blame the other person. I was absolute doormat. Absolute. मतलब self esteem नहीं था उसका. Self esteem. How cute. नहीं, एक डोरमैट उसके नीचे की एक मिट्टी होती है, फिर उसके नीचे ऐसे ऐसे खुरच के कह रहा है ये दाग कब से पड़ा हुआ है. वहां से भी शायद कुछ नीचे ही था मैं. सेल्फ एस्टीम. सरकारी स्कूल में ना वर्ड भी नहीं होता सेल्फ एस्टीम का. मेरे नलके की टोटियां नहीं थी वहां पे. पाइप ऐसे निकली तो पानी बहता रहता था. सारे नलका नहीं था. सेल्फ एस्टीम. पता है वो पानी कैसे पीते हैं? कैसे? कांस्टेंट बह रहा है. कभी किसी को कोई बीमारी नहीं क्योंकि पानी गंदा ही नहीं होता था. ऊपर से नीचे से बह जा रहा है वो. स्टैग्नेंट हुआ ही नहीं. अंदर काई ग्रीन कलर का टैंक होता था अंदर से. काई साली. No, but I dated after that. I had my share of dating, but yeah, I remember this girl I was dating. She's still like, अच्छा after this. yeah. She would like if she gets to know, she'll hear. She doesn't know it, so I still remember वो ना वो और मैं मिले and she's like, Jivishu, we should share our lives. Share our lives. Lives. Things about our lives. Tell me about your past. Let me tell you about my past. मैं रहने दे बहन. नहीं, I'll show you. मैं okay चल. She was from Modern Barakhamba. Oh. Yeah, आधा Connaught Place उसके अंदर है. I walked into so obviously हम Modern Barakhamba गए. And she's like, Jivishu, see Modern Barakhamba. अंदर घुड़सवारी थी. घुड़सवारी. उससे पहले मैंने घोड़े सिर्फ शादियों में देखे थे. Like look at the difference in our life, right? वो अंदर घुड़सवारी करी थी. मैं लोगों को दूल्हों को जाते हुए देखता था. मैं जो घोड़ी कहते हैं. मैंने घोड़ा जिंदगी में पहली बार देखा. वो बाकी शादियों में तो घोड़ी यूज होती है. And she's like, do you want to come to a cafeteria? For an alumni, she's like, please come see the cafeteria. Like, what do you want to eat? I'm like, oh my God. She said, I want to see your school. मैं रहने दे. And I want to see it. मैं चल चुड़ैल चल. So I took her to my school. बाहर जब मैं स्कूल के बाहर पहुंचा ना, स्कूल के बाहर ना लोग लोहे का गेट ना घसीट के ले जा रहे थे. 3-4 लड़के. What is happening? मैं लोहे का गेट तोड़ गया तो खींच के ले जा रहे हैं कबाड़ी को बेचने.
अरे बट हु विल बाय दिस? मैं कबाड़ी, आई जस्ट सेड कबाड़ी को बेचना है। So, but why will कबाड़ी बाय? मैं लोहे के भाव बेच देंगे ना, फिर क्या करेंगे? मैं महालक्ष्मी बम्पर ड्रॉ लॉटरी खरीदेंगे नेहरू प्लेस में। यार बट व्हाट इज दैट? मैं अरे यार, मैं अगर आखिरी नंबर आया तो 2 रुपए की लॉटरी है, आखिरी नंबर आया तो 18 रुपए मिलते हैं, मतलब 20 रुपए मिलते हैं, 2 रुपए लॉटरी के कट के 18 रुपए मिलते हैं। ऐसे हर नंबर, जितने बार नंबर जो मैच होगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। दैट इज सो फैसिनेटिंग। मैं ओह माय गॉड, शट अप। फिर said where let's go to a cafeteria। तो मैंने गाड़ी का यू टर्न काटा, कह रही where are you गाड़ी going? उसकी, पागल है क्या? फिर I had my car। जेन। मैंने यू टर्न काटा, कहती where are we going? मैं कैफेटेरिया। कहती कैफेटेरिया हमारा बाहर है। मैं काली टिक्की वाला बाहर ही बैठता है। गवर्नमेंट स्कूल में कौन सा कैफेटेरिया है? काली टिक्की वाला, उसका नाम काली क्यों? कि वो काला है। एक्सट्रीमली रेसिस्ट। और टिक्की वाला बिकॉज टिक्की बेचता है। और क्या लेंगे हम? टिक्की पीस। टिक्की पीस क्या होता है? टिक्की है 2 ब्रेड की पीस। कहती दिस इज वेरी गुड, वेरी एंजॉय। देन शी मूव टू ग्रेटर नोएडा। मैं हाथ जुड़वा ले बहन, मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया था, वो ग्रेटर नोएडा। एक दिन उसको पिक करने गया, वापस गुड़गांव आया, कि ग्रेटर नोएडा में तब कुत्ते भौंकते थे। मैं गुड़गांव आया, फिर उसको वापस छोड़ने गया। 240 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी। मैं रहने दे बहन। 240 किलोमीटर? हाँ, नहीं हो पाएगा। तू जयपुर शिफ्ट हो जा, हम चिट्ठी पे बात करा करेंगे। मैं फिर वृंदावन जाना शुरू हो गया, मैं रास्ते में मिलता था बस रोक के। मैं और भाई I couldn't date her for more than 3 weeks. But you enjoyed like dating a South Delhi, South Central Delhi girl. I enjoyed dating, but my dating fascination is only शुरू के few months. After that मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। औकात में मतलब ऐसे? मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, सारा घर बेच दूंगा, जायदाद तेरे नाम पे कर दूंगा, मेरे से मेरे को बस अपना ले। मतलब सेल्फ एस्टीम बेच के चिल्लर लाता हूँ मैं ऐसे 1.5-2 रुपए। मैं ये रही जी मेरी सेल्फ एस्टीम की औकात ये रही। मैं इसको भी प्लीज ऐसे चंदे बंदे में दे देना। So I don't think so women respect people who don't respect themselves, and I realized it very late. I was seeking relationships, I was seeking love and affection in places that I should not have. So did I enjoy dating? Yes, you do enjoy dating, but I think I have bitter memories about how it turned out for me, या फिर how I was not the right person for my own self, and obviously in turn I wasn't the right person for them. I wasn't. Nah. Do you like the current dating scene that happens? No, I don't like the current dating scene because I'm not in it. I'm married. You dumb. What the fuck? I don't care if it's current dating scene. What is current dating scene? मतलब ऐसे now accessibility is too much. You have What is apps, accessibility to? You apps पे ही सब हो जाता है. You have apps like Hinge, Bumble. आप download करो. You go on a date. हाँ तो वो तो पहले भी होता था ना। तुम्हारे पास ऐप्स हैं, लेकिन पहले भी होता था। नहीं पर accessibility ज़्यादा हो. It's called eyes looking. Hi. I think it's worse now. You have an app in between. Then you have Instagram. Then you have Instagram. हाँ तो पहले भी नहीं, पहले स्टोरी पे लाइक करके आप अपना इंटरेस्ट। See, अभी हम we are at 1.47 billion people now, right? Instagram का कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए शायद। So उससे पहले 10 साल पहले कितना था पॉपुलेशन? कैन somebody Google? 10 साल पहले I think 1.45 maybe or 1.4. तो ऐसे इंस्टाग्राम आने के बाद कोई बहुत बड़ा तीर मारा नहीं है किसी ने। I think you have one more hindrance in reaching out to a real person. So what do I think of it? I don't, because I'm married. I don't give a shit. But don't you think being popular helps in dating? No, I don't think so. It helps you in dating, but it helps you in losing many other stuff. Like? You have me here, Aftab, because I'm famous. If I wasn't, you wouldn't give a shit about my existence. Same goes with the women. Same goes it, right? Same. Acha, if you are not famous, women will not give shit about you. Why would they? Do you think, okay, I look a certain way now. Like you said, Shankar Mahadevan. And I make jokes about if Diego Maradona played no sport, he'll have face like me. I was always funny. Why couldn't have women flock all over me? ऐसे क्यों नहीं था? कितने थे आज से 10 साल पहले? 1.32 तो पॉइंट मतलब कितने बढ़ गए? 32 से 47, 15.15. तो इंस्टाग्राम आने के बहुत बड़ा तीर मरा नहीं है। उससे पहले भी 1.32 थे, तो डेटिंग चल रही थी। So being famous does help in dating, but you don't know who is dating you for what reason. Because when people look at it, so for example, one day you will become famous and you will have a lot of fan following. You'll be the king of podcasts, if that is what you want to be. And there's some woman who will walk in and say, hey, no, Aftab, I think you're extremely attractive. And there'll be some beautiful looking woman there. Can I take you out for a coffee? और उस टाइम तो अपनी निकाल वो
यू नो कह रहा कैन आई डू उबर ऑटो, मैं देखता हूँ तेरे साथ कितने दिन चलती तेरी डेट. हाँ. So what will happen is your fame will lead on to success, success will lead on to money. हाँ. The combination of that, you don't know who is there for what. I'm not blaming women. It is for men also, and it is for women also. So when you don't know who is there for what reason, then you also know that if you weren't there in those three combinations, nobody would give a shit. Simple. And the competition is also crazy. What the hell is being competition? It's called a species. नहीं I'll explain. Are there other men at 23? Sure. अब ये हो गया because of Instagram. So you open like random girls, थोड़े बहुत famous होगी या फिर ऐसे open ठीक ठाक अच्छी दिखती होगी. You see their DMs. They are getting DMs from celebrities, from big influencers, from cricketers. और उसके बाद फिर आप हो. आप क्या करते? जी मैं जॉब करता हूँ या मैं नॉर्मल कुछ काम करता हूँ. You can't even imagine कि भाई आप कभी ऐसा कुछ कर पाओ. आप रिश्ता बनाना चाहते हो उससे जिसको आप डीएम कर रहे हो? नहीं मतलब डेटिंग वाइज ही. तो फिर तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ में आया क्वेश्चन. प्रॉब्लम ये है कि आपके कंपटीशन क्रिकेटर्स हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो हर रिलेशनशिप में एक रीचर होता है, एक सेटलर होता है. हाँ. आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हो क्योंकि क्रिकेटर जिसको रीच आउट कर रहा है वो सिंपल तो है नहीं. आप कहते थोड़ी फेमस तो नहीं हुई ना फिर वो. तो नहीं रैंडम गर्ल्स आल्सो इट्स हैपनिंग. तो लाइक प्रिटी. तो आप भी तो रैंडम गर्ल्स को जाना प्रिटी पे. आफ्ताब देखो आप एक सर्टेन लुक हो ना. आप कितने हाइट के हो? 5'11. गोरे हो आप. डू यू थिंक यू आर गुड लुकिंग? ठीक है. व्हाट इज द बॉडी थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ? बॉडी आई डोंट लाइक अबाउट बॉडी का कोई भी एस्पेक्ट जो आपको अच्छा नहीं लगता. भाई वेस्ट. डज दैट स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग आउट टू समबडी हु हैज गॉट 28 वेस्ट? नहीं. अगर सूर्य कुमार यादव या व्हाटएवर लाइक नेम एनी अभिषेक शर्मा या फिर एनी मूवी एक्टर, वो chiseled John Abraham like masculine and you know full chiseled, which you're not. They're reaching out. So what is your problem? The girl or the competition that you don't fare against for or with? What is your problem there? Competition. So then get better. And don't be a reacher, be a settler then. अपनी औकात से बाहर मत जाओ ना. Settle in. और अगर किसी को जाना है औकात से बाहर, then don't crib about it. You will lose. Something will lose. Do you think Tendulkar got married to this woman called Anjali? He wouldn't have attention? He would. Yeah. Then this is also making things worse also in dating. अब जैसे फेमस आदमी करता है तो फिर अभी रिसेंट टाइम पहले आई थिंक एक आध महीने पहले वो फ्लोट कर रही थी कि लड़कियां इस बारे में रील्स बना रही थी कि I got DM from this cricketer, I got DM from this, screenshot शेयर हो रहे थे, नाम हाइड करके ये सब, या IPL करता था वो करता था. How do you see that? I don't. It should act as a warning sign. For anyone, yeah. I feel okay. So Abhishek Sharma, आप आज जानते हो? Do you think how many people play cricket? Cricket is number one sport in India. There are thousands and thousands and thousands of cricketers. So Abhishek there, sir आपने क्रिकेट खेला बचपन में, है ना? आज ये नहीं खेलता क्रिकेट, बट इमेजिन ये 18 साल का है. ये सर ये आफ्ताब बहुत हॉट है. हाय जानू आफ्ताब, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलेगा? एंड सडनली रात को उसका आईपीएल का डेब्यू हो जाता है. परसों वो सेंचुरी मारता है. तीसरे दिन फेमस है. आप मेरे को मैसेज कहते उसने. अबे उससे पहले इंसान भी तो था वो. सो हाउ डू आई थिंक ऑफ इट? आई डोंट थिंक ऑफ इट. या आई मीन एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? And for anybody, चाहे men or women, whoever is propagating कि मेरे को इसका DM आया है, sure, okay. What do? Don't respond if you don't like it. That's what the dating apps is also, right? You can keep right swiping it. I don't think so when you go on Tinder, nobody is left swiping. I don't think so any man left swipes. और कभी राइट स्वाइप करते करते लौंडा आ गया, कह रहा ओहो इसका लेफ्ट स्वाइप कर देते हैं. यार ऐसा राइट स्वाइप करते करते बिरयानी हाउस, कहता ओहो, कह रहा राइट खाना ही आ जाएगा. So no, so yeah, so I don't think about it. I think it's just I don't like social media. Not a big fan. So what do I think about it? I don't think about it. I think I feel sad. Sad for everybody who's doing this. Social media पे dependent. Because whoever is putting up a screenshot or whoever is messaging is missing a real life connect, right? At some point you are. famous लोगों को date करना चाहिए. I don't think so. They should date anybody else then. Otherwise you don't understand it. And maybe not, I don't know. But you are famous. But you are not dating a famous person. Because sorry, you are not married I can't date a famous person because my wife will mind it. But उससे पहले भी before like
when you got married तब भी तो आप famous I got married for. I wouldn't have been married if my wife would not have asked. She was the one who asked, "Do you want to get married?" Should they get married to somebody or should they date somebody who's equally famous? Probably yes, because then it makes you understand each other better. And probably no, because the stress, the scrutiny, the eyes on you, the validations, the things you have to do, you can never be normal. Never be. Sanjoni, my wife, is a clinical psychologist, right? So her work is more important than what I do. but your work is important in your own space na Yeah, so I'm not comparing it, but all I'm saying is that it doesn't really require for me to if she's famous or not. For her, it may be a lot of scrutiny. So everything has a pros and cons. Like I mentioned, ki famous to famous, you may understand each other's life better, but you're under a lot of stress, scrutiny, and probably watch. You know, like if you hang out with who's your dream actor or dream woman that you would want to date out of these famous people. अच्छा मुझे पर्सनल सवाल पूछ रहे हो सॉरी उसकी बता अभिषेक अभिषेक कौन सी लड़की पसंद है आपको बताओ सॉरी हाँ बताओ आफ्ताब हाँ मतलब वैसे एक 10-20 होगी मतलब हाँ 10-20 बता दो हाँ 10-20 जो भी है 10-20 हो हाँ बहुत सारे नाम हो जाएगी फिर भी तो ऐसे कोई ना जो हाँ बोल दे और बोले जैसे टॉप 20 में कोई एक टॉप होगा देयर इज नॉट 20 एट द सेम लेवल हाँ नहीं मतलब हाँ कैसे बोल दे मतलब अभी जो मैं स्टेचर पे उस हिसाब से अच्छा ऐसा नहीं कि मैं वहां पे नहीं आज टुडे अच्छा कि मैं उसको पूछूं और मेरे साथ डेट पे चल ले हाँ अच्छा the names I have in mind won't do that. Why? How do you know? मतलब why would they do that at that stage? Why shouldn't they do that? मतलब अपना मेरे को अगर पता है जो मेरा स्टेचर है for example if I'll say that I want to मैंने शर्वरी का नाम लिया Who? शर्वरी एक्ट्रेस या तमन्ना भाटिया चलो Okay. मैं नाम लिया हाँ why would she date me? Correct. If you keep questioning, she will never. But at Like I this said, point, you will invite the things you would want to do. Yeah. So yeah, she won't. I would love to invite but at this point You're inviting when you say why would they date me? They would never date you. If you continue to question this. तो Yes. आप जा कहाँ पे रहे हो इस सवाल मैं के तो ये मैं कह रहा हूँ जब आप कह रहे हो so दो पॉइंट थे इसके हाँ. एक ये कि आपने बोला 10-20 हाँ अभी उससे पहले वाला क्वेश्चन था ये कंपटीशन के बारे में आपका क्या कहना है हाँ तो 20 लड़कियों को मैसेज कर रहा है हाँ तो व्हाट कंपटीशन सो इफ देयर आर 20 men messaging this one girl how does it matter to you you're losing out to competition that's pretty much what it is second is when you said ki you know like you were saying ki, what do I think of a dating scene to famous or famous to normal it doesn't really matter right at the end of the day you're not just this after the podcast guy a lot of people what they don't see when they look at somebody is that for example when you date Abhishek Bachchan he's just not an actor he's more than that yeah when my wife came to me and she was dating me it is not that I'm a comic she knew that you were a comic I met her at a show oh wow nice so it wasn't that she thinks कि मैं 24 घंटे बस भांड की तरह घर में माइक उठा बकवास करनी चालू कर दी ऐसे नहीं है ना there are more to it there's more to human being I think that is where the relationships connect so when you for example Tamanna Bhatia or Sharwari you said if they get to know who you are you probably have a better chance which being famous helps because that's a first foot in the door yeah because they know you like at least objectively they know you if they don't know you in detail कि कौन है भाई ये हाँ, आदमी कौन है हाँ correct yeah बट देन इट बिकम्स टॉक्सिक कभी कभी अगर दो फेमस लोग डेट कर रहे तो वो कहीं ना एक दूसरे का फेम यूज करके दे आर क्रिएटिंग हाइप अराउंड ईच अदर लाइक दे वांट द मीडिया टू टॉक अबाउट देम बट देन आल्सो डिनाई इट कि भाई हम तो साथ में है ही नहीं यू सी दैट no I don't I have better life things to do I would rather look at a toilet बट यू door आर इन and इंडस्ट्री व्हिच इज लाइक इनटू एंटरटेनमेंट तो वो I know. अवॉइड नहीं होता हाँ so but okay so like you said Tamanna Bhatia हाँ yeah Sharwari and you said there are two people who will hype around each other and take away each other's fame or cash on it. I don't even know the resonation there. I honestly don't. I don't even know who you're talking about. So what I do on my free time, so I read a lot of things, like I read a book or a newspaper. So am I in entertainment industry? Yes, I am. हाँ But my art form is very isolated. isolated how
I'm a single man act. हाँ. I think of a joke sitting in a room in Palam Vihar, Gurgaon, upon experience that is basis my life or something that I've observed, something that I've seen. I think that is funny. I go to a stage or go to a venue, go on a stage, check my joke, see if it is funny or not, and expect people to laugh. How isolated is that? It's a very self-centered, very self-absorbed art form. I'm not dependent on anyone. And when people don't laugh, I'm like, gandhi audience. गंदी हो. इनके दिमाग में नहीं आता, गधे हैं ये, like uneducated buffoons. अच्छा, how does that work? Like when you are like working so hard, आप बहुत बढ़िया jokes मार, लेकिन audience डल है, फिर क्या करते हो आप? Audience डल नहीं होता, आप गधे कॉमिक होते हो. There is never a bad audience. 100%. 110%. You're either a good comic or a bad comic. Even if you like into a corporate show जहाँ पे थोड़ा सा वो guidelines वगैरह होती है, वो सब होता है. हाँ, so ठीक है, that's fine. And So work then- harder. You work harder. Work harder. You want everything to work towards you, then you say कि यार जिंदगी is very mean. हाँ. I mean, it's like expecting Sachin Tendulkar to make centuries every time he played cricket, every match. It's How like, do you read an audience I when you don't- enter? So I work hard. नहीं, but audience तो spontaneous होगी ना वहाँ पे, मतलब हाँ, आपको तो पता you नहीं है go show there. से So I am not sitting in an isolated room. So when I come here, I had a conversation with you. I had a conversation with him. I had a conversation with him. So when I go to an audience, I check. For example, there are two types of shows: public and हाँ. corporate or private. हाँ. For corporate and private, I take a briefing. I have a set of questions I'll ask. Why are they doing a show? Who are they doing it for? Who are the people there? Male to female ratio, educational levels, demographics. And then I'll work and research on it. So I take a connection there. For public, the idea is that I start with my life and deprecating myself. So it is very easy for them to connect to it because it is not about them. And then I transition. So I try to focus on being funny rather than reading the audience. Do you think being funny means कि यार आप edgy content बना रहे हो? Not really. Which is double meaning, या Not गालियाँ really. बहुत ज़्यादा है? Not really. I don't think so. The biggest comic you have in India, Kapil Sharma, is not doing edgy. By and large. First mover advantage. Okay. तो Current अगर आपके स्टैंड अप में आप देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल समय इज द बिगेस्ट एट दिस मोमेंट एंड पीपल लव हिम, लाइक उनके शो सबको अच्छे लगते हैं, बट अगेन देन लॉट ऑफ पीपल आल्सो से यार गालियां बहुत देता है, डबल मीनिंग बहुत होता है, तो वैसे हाँ, तो वो तो हर जगह है ना, डिमांड एंड सप्लाई हर जगह है ना. राजू श्रीवास्तव वाज आल्सो अ great act. या Sunil Pal is also there. People hate him. So there is a market, there is a demand and supply. So first movers, I don't think so. It's a first mover advantage. I think it's the first scandal advantage. फर्स्ट कैंडल. मतलब the bigger the scandal, the better you get at it. अच्छा, probably. स्कैंडल. ना scandal. अच्छा. So समय उससे पहले भी उतना ही funny था जितना scandal के बाद है. हाँ. तब तो आगे It just होगा. doubled his हाँ, which is fine. So तब आगे क्यों नहीं गाने गा रहे थे यहाँ पे? तब क्यों नहीं आ रहे थे ये प्रेस के न्यूज और ये आर्टिकल्स और ये प्रीच ये हमारा नेता कैसा हो, समय रहना जैसा हो? उससे पहले भी तो फनी था ना. Why aren't the press going about him then at that point? Why wouldn't they? Because it sells. Same goes with Veerdas when he did 2 India वाला. वीर उससे पहले भी फनी था ना. जरूरी है हम scandal because it sells. Scandal sells. So what do I think about edgy content? I can think whatever I want to. If there is an audience to consume it, आप नहीं बनाना चाहते हो I think I'm incapable to do that. एजी कंटेंट? हाँ. बट व्हाई? But why? Because नहीं है मेरे अंदर वो talent. नहीं है तो नहीं है. नहीं है बस. And I think better if I don't make edgy. I think just better that way. Because I stay in a very guarded environment, like a wife, a cook, my mother. I don't hang out. It's not like there are 16 dudes staying at my house and माँ बहनी गालियाँ बक बक के हम कर रहे हैं. So then it becomes probably easier for you to get it. It just doesn't. And I'm an observational sort of a comic. So which means that I will only do whatever I have been through, observed, experienced, or lived through it. So it becomes easier. But what do I think of it? I don't think anything of it because as long as there is a demand for it, there will be supply for it. Do you watch porn? Answer is yes. You may not agree with it. You may think it's a commoditized market. You think it is an exploitation of men and women. Yes. But there is a demand, there is a supply. As long as you're running in a legal paradigm of doing anything that you want, it is all good. If it is illegal, then obviously, like, it's not that I like to murder people. Then you go start stabbing people. Like, अच्छा ये तो आप 6 मर्डर करते, वाह बहुत अच्छी बात है, काफी edgy content है.
नहीं. हाँ. So I don't think anything of it. हाँ. I just don't. So Samay was still funny. He was then funny. He's funny now. Name any other comic who Kunal Kamra के भी बहुत fans हैं. हाँ. लेकिन there are enough people who go break a venue and are running after his life. सब कुछ हर तरीके का है ना. वो पॉलिटिकल है. वो तो एजी भी नहीं बनाता. वो एजी है आपके लिए. बहुत ज्यादा एजी है. एजी क्या होता है फिर? हाँ. एजी मतलब कोई चीज जो ट्रिगर कर दे किसी चीज को. थैंक यू. और क्या ट्रिगर नहीं करता? क्या ट्रिगर नहीं करता? हाँ, मुझे वो बता दो. मैं आपको एक बंदा दिखा दूं जो से ट्रिगर हो रहा है. हम भगवान के नाम से ट्रिगर हो जाते हैं. हाँ. हमारे यहाँ भगवान फेवरेट. हम एक दूसरे के भगवान को छोटा दिखाते हैं. हम एक दूसरे के धर्म को छोटा दिखाते हैं. हम एक दूसरे के खाने की चीजों को छोटा दिखाते हैं. वेज वाला नॉन वेज को छोटा दिखा रहा है. नॉन वेज वाला वेज को छोटा दिखाता है. सिगरेट वाला चरस वाले को छोटा दिखाता है. चरस वाला गांजे वाले को छोटा दिखाता है. शराब वाला ठर्रे वाले को छोटा दिखाता है. डाइट कोक वाला कोक वाले को छोटा दिखा रहा था. नेम अ पर्सन जो ट्रिगर नहीं हो रहा है यहाँ पे. नेम, टेल मी. नो नेम. व्हाट इज वन थिंग? नेम अ थिंग. एट दिस पॉइंट तो नो. एग्जैक्टली. सो हु गिव्स अ शिट? बीच वाले मेरे ख्याल से चल रहे हैं तो वो आर लाइक मीडियम. ना ज्यादा एजी करते हैं ना ज्यादा कम करते हैं. बीच का करते हैं. Okay. How does it matter? There is a demand, there is a supply. There is, I think, Sunil Prabhakar ka, sorry, Sunil, what is his name? Sorry, Sunil Pal, Ratan Noora, काम करता हूँ पूरा. I loved that character. You love Sunil Pal? I loved the character. Yeah, I don't love him personally, but yeah, I loved the character that he had on Great Indian Laughter Challenge. Name one comic in Indian scenario who can pull that character off. You can criticize him as much as you want. गालियां 50 दो, लेकिन उसको क्रेडिट भी देना पड़ेगा ना जो उसने बनाया था कैरेक्टर. सेम राजू श्रीवास्तव, गजोदर. नेम वन इंडियन कॉमिक हु कैन पुल ऑफ अ गजोदर. नेम वन. Is there anyone? How about Sunil Grover? Sunil Grover is an actor. He's not a comic. But if he makes people laugh, you won't say that he There are two is in a different comic wala niche. So is Johnny Lever. Johnny Lever is an actor. So was Pental. So was Keshta Mukherjee. So was Deven Verma. Akshay Kumar also does great comedy. Govinda also does great comedy. There are two different. So there are actors who have good comic timings, and there are one stand-up actor, stand-up comics. All I'm saying is कि these guys, when we ridicule them, like edgy छोड़ दो, mediocre या non-edgy, चाहे वो गजोदर है, चाहे वो रतन नूर है, चाहे वो एक पहचान कौन है, एक नवीन प्रभाकर का होता था, पहचान कौन, वो भी उसी टाइम में आया था एक कैरेक्टर. Brilliant they were brilliant. There was no comic who will touch them. Not even close. None. हाँ, माचो बैंचो करके करना है, करो, बिल्कुल करो. तो वो आगे गालियां निकालते हैं, हम बिल्कुल बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं. Dude, half of the people are, there are people who sit and react on comments. How lazy is that as a job? There are people who say like, एक वीडियो चल रहा है किसी और का, आप देख रहे हो, that is your fucking, you are stupid. But there is a market for it. अच्छा, reaction जो reaction videos है ना, तो there is a reaction, comment reaction. बहुत सारे movie reactions होते हैं, trailer reactions होते हैं. So there are enough and more people. There are people who are eating food and people are watching them. Mukbang. So do you have a problem with edgy content? I have a problem with the people eating and people watching. I have a problem with people watching people eating. There is a video on YouTube which has a fire burning for like 24 hours. It has 1 million fucking views. 24 घंटे सिर्फ आग जल रही. That's all it does. मुझे वो 1 लाख, वो 10 लाख लोगों से प्रॉब्लम है जो उस भूतनी वाले वीडियो को देख रहे हैं. So I have no right to say anything. जरूरत से ज्यादा जनता है हमारे पास और जरूरत से ज्यादा खाली टाइम. ये सारी प्रॉब्लम, सारी इन सब फसाद की जड़ एक ही है, मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी. हाँ, बिकॉज उसने इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया, हर काले कुत्ते के पास है इंटरनेट. Let's blame people who have nothing to do with it. अच्छा, पहले सही था, मतलब इतना इंटरनेट नहीं था, कम होता था, तो कि लोगों की भी प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में रहती है ना, तब ट्रिगर नहीं होते थे, तब नहीं होते ट्रिगर. बोल नहीं पाते थे आप, मतलब रियली वर्ड नहीं पता था मेरे जान किसी को ट्रिगर वर्ड, ट्रॉमा वर्ड नहीं पता था. माय फुट ट्रिगर. मैं ट्रिगर हो जाता, मैं तेरे तो चपेड़े पड़नी चाहिए. When I was going through a lot of depression, I started taking medication, psychiatric medication. मैं जस्ट विमहांस करके एक हॉस्पिटल है, मैं उसमें जाता था. लाइक 80-90 लाख रुपए की गाड़ी में जा रहे हो, ड्राइवर लेके जा रहा है आपको, 2000 रुपये उनकी फीस है, 1500 या 1400 रुपये फीस थी. वो दवाई प्रिस्क्राइब करती हैं, आपसे बैठ के बात करती हैं डॉक्टर वहाँ पे.
उसी हॉस्पिटल में 4 गार्ड बाहर बैठते हैं, एक पनवाड़ी बाहर बैठता है, वहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, कन्या विद्यालय या जो भी विद्यालय, कन्या है या कोएड है, वहाँ पे भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनके पास ना मीन्स है, ना उनकी औकात है, ना ही समझदारी है कि वो उस हॉस्पिटल में घुस जाएं जो कि 100 मीटर दूर है। वो ट्रिगर नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं है मतलब ट्रिगर का। एग्जैक्टली मैम, थैंक यू, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, उनको पता नहीं। हाँ, तो इज इट डेंजरस और इज इट गुड? इट्स बोथ। If you don't know anything about it, you will be forced to work around it. हाँ, And if you're aware of it, you may be able to resolve it, or you'll use it as a crutch. Our problem is people using it as a crutch. I get triggered, but I'm into therapy. Those are personal things, right? I get triggered by anyone. Anything, whatever it is, I'm addressing that in my therapy. So I'm using it to resolve myself. Or I can just be a bitch about it, रोज बैठ के ट्रिगर कर रहे हैं, मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, कहता तो फिर मर क्यों नहीं जाता तू? सारी कहानी खत्म कर ले। Do you get angry often? Oh shit, yes. I think I'm PMSing 24/7. I'm always on my periods. I'm so pissed all the गुस्सा time. आता है फिर क्या करते हो? I think of things I will lose and then I don't do it. Fear works for me better. Fear of losing. I'll give you a similar. अभी 3 दिन पहले मैं अपने कुत्तों को लेके जा रहा था डॉक्टर के पास, एंड मेरी वाइफ बैठी थी, मेरा हेल्प बैठा था, दोनों कुत्ते थे। सामने से लड़का निकला स्कूटर पे, मैं गाड़ी टर्न ले रहा था, एंड ऑब्वियसली मेरा टर्न था ग्रीन, वो निकला, रोका, कह तेरी माँ की। मेरा पहला पॉइंट था नीचे ऐसे करूं, रिवर्स लूं गाड़ी में, वहां जाऊं, हैंड ब्रेक खींचूं, घुमा के चांटा दूं, मैं तेरी माँ का क्या फोड़। बट I realize I have a wife on my left, I have dogs at my back, my dog is not well, and these guys are not important. All of that happens in probably 0.1 second. So I do get angry. So you're a family's man now. No, Then? I'm trying to be not the asshole I was when I was young. Anger doesn't make you do any. I don't think so. Anybody who's taken a decision in anger has ever worked out well. None. We have been alive for what? Civilization, like 5,000 साल, 6,000 साल, India civilization. Name one decision in our life. just जब क्रोध में कभी कोई decision लिया वो सही निकला है। आप रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, कंट्रीज को देख लो। ईरान इज नॉट एन इमिनेंट थ्रेट टू यूएस, बट पड़ी लकड़ी, लकड़ी क्यों पड़ी है, झाड़ में आप घुस जा, मेरी जबरदस्ती जाके उसमें पेल दिया और मैं यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया। बताओ, हमने बताओ T2 मोमोज वाले ने क्या गलती करी थी? जो उसने जाके उसने ईरान में जाके बम दे दिया, इसकी मोमो की दुकान बंद हो गई। बताओ, वो गालियां बक रहा है लोगों को। अब कल चरस बेचनी शुरू करते, फिर तुम उसको ब्लेम करते हो, यू गेटिंग ट्रिगर, गलत काम कर रहा है। चोर चोर ड्रग डीलर कह रहा, मैं तो मोमोज बेच रहा था, बम तू नहीं दिया वहां पे, मेरे सिलेंडर आने बंद हो गए। So no. So I'm not a family man. I'm trying to work on my deficits, my areas that I need to get better. And for my own right reason, for me. So it may not lead to good things, and it may not lead to best things, and world around me may not change, but I will still get better. Same like going to the gym, eating right. बॉलीवुड कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, पैसे दे, बहुत अच्छा लगता है। फ्री मूवी को अच्छा लगता। अभी तो पहली मूवी तमाशा थी, बहुत, और और इतनी बेइज्जती कराई है मैंने, इतनी बेइज्जती कराई है मैंने। मैं फिलीपींस में था शो के लिए, और मुझे पता चला तमाशा रिलीज हो रही है, मैंने फेसबुक पे डाला, उस टाइम इंस्टाग्राम था नहीं, गाइस लॉन्चिंग टुनाइट, और पिक्चर, ऑब्वियसली आई हैड सच अ स्मॉल रोल कि मतलब मेरा ऐसे उन्होंने स्क्रीन में बुलाया था मुझे, तो मुझे पता ही नहीं था कितना रोल है, तो सारा रोल कट गया था। मेरे ख्याल से 1.5 सेकंड का सीन था मेरा, 1.5 हाँ, मतलब ऐसे ना मैं आता हूँ कि एंड देन गाय राइट, तो मेरा जो फीचर था ना, वो नीचे से आता ना, इंट्रोड्यूसिंग जिवेशुअल वाले, जो नीचे से स्क्रीन शुरू होता है ऊपर तक जाता है, वो ज्यादा लंबी ड्यूरेशन का था। ऐसे इसमें 4 सेकंड लगे थे, अरे ये रोल तो बहुत ज्यादा अच्छा था आपका। तो मेरे दोस्तों ने हगा है मेरी जिंदगी में, कह रहा भाई इससे डेब्यू से चाहता आदमी नस काट ले, कह रहा तमाशा तो तेरा खिंचा है, फुल ऑन। और मैं फिलीपीन से बैठा हूँ, और लाइक अ चीप इंडियन, वो इंटरनेट एक्सेस लेके नहीं गए, ना डेटा लेके जाएंगे हम, तो वहाँ बैठे वेट कर रहे हैं किसी नल्ले से कॉफी शॉप में जाके इंटरनेट कनेक्ट करने के, ओह हो गया, हाय फेसबुक पे लॉगिन करके बैठे हैं। सो या
सब जब सेकंड मूवी आई देन आई सेड आई विल वेट देयर वाज हैप्पी फिर भाग जाएगी, हैप्पी भाग जाएगी का सेकंड पार्ट वेयर आई प्लेड फखरुद्दीन कुरैशी लाइक अ पाकिस्तानी गाय, it's got shot from the fuck you. Yeah, we are very creative and How was that experience? lovely dude. I worked with Jimmy Shergill, Piyush Mishra, Sonakshi Sinha, Ayush, Apar Shakti, and Jussie Gill. I had the time of my life. I remember मैं और ना पीयूष भाई हम एक दिन रूम में बैठे थे मलेशिया में and we were drinking. Sorry, he was drinking and I was sitting there and Sonakshi wasn't there. Apar Shakti था. I messaged to my girlfriend. I don't deserve to be here. वो इतना talented आदमी है. मुझे शराब वाली कंपनी में हूँ. शराब उस आदमी ने बोला जीवेशु वहां से मेरी पांडुलिपि लेके आओ. मैं क्या लेकर आऊं? पांडुलिपि. इसको मैन्युस्क्रिप्ट इन हिंदी. मैं इतनी हिंदी तो मेरे को मेरे बाप ने सिखाई कभी. मैं जी जो भी है उंगली साइड करता है ऐसे कर दो उंगली करके कहाँ है मैं ले आऊंगा. लेकिन पांडुलिपि मेरे को ऐसे पता नहीं चलेगा. And he started singing. He shared poems and I'm tearing up realizing I don't deserve to be there. I have a life which is blessed. I have Piyush Mishra's number. I remember when I was, or Apar Shakti, I mean, we not often, but you know, every once in a while we touch base. Sonakshi was kind enough to speak to my mother. They were shooting in Malaysia. There was a short, Jimmy Baji. He responds to a text when I send it to him. He doesn't need to. He doesn't need to. I was smoking a cigarette and he was there and he was eating something. I said, how do you stay fit? He said, because I eat right food. He's extremely good looking. He never told me कि तो वहाँ जाके खड़ा हो और don't talk to me. और हमारे यहाँ कॉमिक्स को देख लो जरा. कल रात को फेमस होते हैं, सुबह एटीट्यूड आ जाता हमारे अंदर. शाम तक तो we like, oh, the world owes me a lot of something. Shut up, nothing. Nobody owes you jack shit. Ranbir Kapoor. Dude, that guy, Tamasha, we were shooting, I remember, I shot for like 70-20 days. And I was shooting a Philips ka ad uske baad. And he gave me his number. So he's not on a social media. Ranbir Kapoor gave me his number, right? So, personal number, seedha. Personal number. And listen to this. I never texted him, never, ever. And मैं Philips का ad shoot कर रहा था. And Bombay में, तो they said कि you're shooting with Ranbir Kapoor. So on the day of the shoot, मैं वहाँ पहुँचा तो set ready हो रहा है. मैं एक सिगरेट बोलूँगा तो सर ये प्लीज़ बाहर जाके पीजिएगा. सेट में ना ऐसे अलाउड नहीं है. तो धुआं हो जाता है, कुछ जल जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए. मैं हाँ फेयर पॉइंट. मैं सिगरेट लेकर बाहर के चिल चलाती धूप में सिगरेट मेरे पसीने बह रहे. एक तो स्मोकर का बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो मैसेज रणबीर ऐसे, हाय रणबीर, दिस इज चड्डा फ्रॉम तमाशा मूवी. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर मी. Just want to tell you that I'm very excited to shoot my Philips ad with you today. So that's it. कोई जवाब नहीं आया. ऐसे okay. And then I was standing. वो frame set करते मैं यहाँ खड़ा था, facing this side, and the woman who was playing my wife was standing here. And suddenly somebody पीछे से आता है, ऐसे धक्का ऐसे, हुई. I turns Ranbir Kapoor. He said, कैसा है तू? मैं कि what? You remember me? And he's asking, how is my life? How is everybody at home? Am I dating someone? That shows blessed. I'm very blessed to have that. Shamshera ka trailer launch tha. Sanjay Dutt, the biggest guy ever. Like when I was growing up, he was the biggest guy ever. Ranbir Kapoor and who is this woman? Who was the female lead there? Anyways. In Shamshera. In Shamshera. She was in Ayushmann Khurrana's movie where he dates a girl who was a boy earlier. This was the movie plot. And this was Vani Kapoor. Vani Kapoor, right? So during the Shamshera, we were, I was doing this roast thing. I was sitting and talking to them with the director. And Ranbir Kapoor stops. First he sees me. Tu kaisa hai yaar? First, before we met, right? I'm good here. सिगरेट पीता तू? मैं नहीं पीता तो आज पी लूंगा. And I'm standing outside. Here is Sanjay Dutt. Here is Ranbir Kapoor. हमने मैं धुआं की साइड जाना भी नहीं चाहिए. थोड़ा सा नीचे आ जा धुआं, थोड़ा सा नीचे रहे. मैं like मेरी औकात से बाहर ये
उसकी औकात से बाहर वहां वो, राइट? लाइक मैं बिल्कुल ही बाहर हूँ ड्यूरिंग शमशेरा. So wait a second, you were part of Shamshera also? No, I was just doing the trailer launch. Acha, you were just doing trailer. And this is Delhi Dwarka. And during the trail launch, Ranbir Kapoor stops. He said, "Do you know?" I said, "So there was this question, कि Ranbir, आपने six pack ab बनाया because क्योंकि Mr. Dutt is known for like this body, like the macho bodybuilder." He said, "Guys, let me tell you about Jiveshu." And it goes on for a few minutes. He was 150 kilos. Look at him, how thin is he, and he's worked hard. I'm like, dude, you don't need to do this. वो रणबीर कपूर है, Of course. right? पीयूष मिश्रा और जिमी शेरगिल और अपार शक्ति. When I was doing Banda Singh Chaudhary, I remember Arshad Varsi, the actor, the main lead. I was playing his best friend, and he was having coffee. He said, "Do you want to have a coffee?" I said, "Sure." He takes out his thermos में से, कह रहा इसको दे. Yeah, thanks. And he hangs out every day. He shares stories. We're smoking a cigarette, and मैं यार ये तो. I actually thank them and thank you for allowing me in your space because you don't need to extend that courtesy to me. And during COVID times when we're shooting, I remember one day I was not well and he called. He said, "Are you okay?" I actually messaged him one day, "Hey, can you wish happy birthday to my father-in-law? It'll really mean a lot." He said, "Yeah." Brilliant guy, यार. और हमारे एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे थे. यहाँ जो रहे थे एक ये जो रील में जो हिट हो रहे होते हैं, हाँ. सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं. मैं भूतनी के काला कुत्ता नहीं पूछता तेरे को बाहर. हमने फेस किया ये, देखा है हमने. उस दिन मैं लुक्स में बैठा हुआ था, कहीं तो कोई दाढ़ी वाड़ी बनवा रहा था. कौन? मैं. अच्छा. साथ में कोई तो था इन्फ्लुएंसर, राइट? अच्छा, स्टैंड अप नहीं. इधर कि मैं ये हूँ, मैं फलाना, मैं धमाका हूँ, ये वो फलाना. बाहर उबर का वेट कर रहा था. मैं साले बकवास करा लो जितनी मर्जी. व्हाट इज द पॉइंट? और किस चीज का एटीट्यूड यार, किस चीज का एटीट्यूड? वो रणबीर कपूर है डूड. उसके परदादा तक स्टार थे. What the fuck are you talking about? Who are you? Who are you? और तेरे अंदर एटीट्यूड ऑफ व्हाट? तूने ऐसा क्या किया है? So when you say कि my wife does a different job and it does not comparable, no, it is. There are days when I see when she gets a call where one of a client or whoever it is going through a suicidal intent. मैं जोक सुना रहा हूँ, 2 सुबह टट्टी खा रहे थे. What are you talking about? And she gets paid peanuts. Nobody's paying the money that I get. So it is comparable. It is absolutely comparable. Yeah, but yeah, social media, right? You have me because I have a following. Otherwise, one follower you'll not got. There are enough and more comics. Please call. नोएडा से भी बहुत आएंगे यहाँ पे. बता रहे हैं क्यों नहीं बुलाया था उन्हें? नहीं, वो पैसे लेते हैं. My foot पैसे लेते हैं. मैं तेरे को ऐसे नंबर दूंगा 50 जो नहीं लेंगे पैसे. But you won't want to have them there because they're lesser than you. That's a fact. हाँ, 500 फॉलोअर है. But comic है. बुलाना. बुलाना. My ass you will call them. छे. तो मेरी भी तो फाउंडेशन है. क्या है? ऑडियंस. ऑडियंस सुनेगी नहीं. ऑडियंस किस वजह से सुनती है? ऑडियंस क्या? ऑडियंस किसकी वजह से सुनती है? ऑडियंस दो लोग जो इंटरेक्ट करते हैं उस वजह से सुनती है. नहीं, कंटेंट. कंटेंट है, बट कल्ट भी तो है. रियली? हाँ. अच्छा. ओके, देखते हैं. Who is the best guy that you follow on art, like acting or music or podcast, whoever? बहुत सारी नीच बता दी, एक का बता सकते. चलो एक्टिंग का बताओ. एक्टिंग में जिसकी बहुत अच्छी लगती है. जो बहुत अच्छी लगती है. अब आपने बोल ही दिया रणबीर है, मतलब रणबीर कपूर ऑफ कोर्स. करेक्ट. So you want like a medium scale वाला कोई? No, रणबीर कपूर ही सही. रणबीर कपूर है. Correct. If he doesn't do good acting, then why don't people go and like रणबीर कपूर. बस पैसे ले ले हमसे, तू बस एक्टिंग मत कर, बस पैसे ले ले. His content, his work, his work has to talk for him. So you're focusing on the wrong reasons. Your content is good, you will go up. Of course. Yeah, so that's it. So call a guy who has 500 followers. Call anyone. I'm not going to drive it for you. Pick anyone. If this was the case, then everybody following whoever you've called should give you multiple fold returns. But it's not, no? It doesn't work like that. Oh, it doesn't. Really? It's like मेरा बाप अगर
अमिताभ बच्चन है, तो अभिषेक बच्चन को सारे बंदे आके ऐसे नहीं दे रहे होते ना. The guy is still struggling, the guy is still figuring out his work, the guy is still trying to find out work, and still work has to talk. Content. So do that, probably. थोड़ी ऑडियंस तो बिल्ड हो जाए, उसके बाद करेंगे ना. Sure, हाँ, wait for the right, हाँ, sure. तो मतलब ऑडियंस पहले बिल्ड होनी चाहिए, काम बाद में देंगे. तब तक तुम भुगतो सालो. तब तक मैं तुम्हें ऐसा गू खिलाऊंगा. हैं? उससे पहले सारा अच्छा कंटेंट बचा के रखेंगे. 1 लाख लोग हो गए, मतलब एक सेनापति था, उसका एक घोड़ा था. तो मेरा ना बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है टंटन. क्या नाम है? टंटन. डोंट आस्क. एक होता है हरामी, एक उनका था मालिक, फिर मालिक का एक होता बाप. टंटन वहाँ है, बाप. हमारे ना, हम इकट्ठे काम करते थे, नौकरी करते थे. तो हमारे टीम लीडर ने पूछा, ऐसे कुछ तो काम कर रहा था टंटन के साथ, तो टंटन ने बोला यार तू गंदा है, ये वो, इनकी बहस हो रही थी. तो और मैनेजर कॉल्स, कह रहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? कह रहा सर मेरे टीम लीडर के बारे में कुछ फालतू मत बोलना. कह रहा क्यों? कहता है सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, दिस इज द सेम स्टोरी आई एम गोइंग टू रिपीट. कह सर एक सेनापति था. सेनापति है? कह रहा हाँ. कह रहा आप सेनापति हो सर? कहता यार मेरे को क्यों डाले? कह रहा सर आप सेनापति हो प्लीज. कह रहा कुछ गलत नहीं, सेनापति आप हो. कह रहा उसका एक घोड़ा था. कह रहा घोड़ा टीम लीडर है. तो सेनापति घोड़े के साथ जाता है जंग पे, एक नदी आ जाती है, अपने सैनिक को बोलता है सैनिकों कूद जाओ नदी में, पार करके जाओ, अटैक कर दो, हमला कर दो. सारे सैनिक जाते हैं, अंदर गिरते हैं नदी में और सब डूब के मर जाते हैं, कोई नहीं निकलता. तो कह रहा ये कैसी कहानी यार. कह रहा सर वेट. कह रहा फिर दूसरी टुकड़ी आती है. कह रहा सैनिकों सारे घुस जाओ नदी में, दूसरी साइड जाके हमला कर दो. सारे घुसते फिर मर जाते हैं. कह रहा यार तेरे, कह रहा तू पागल बना रहा है टंटन मेरा. कह रहा सर आप सुन नहीं रहे. कह रहा बस लास्ट मिनट. कह रहा फिर एक टुकड़ी आती है. कह रहा फिर. कह रहा सारे घुस जाओ. तो उसमें एक कहता सर आप क्यों नहीं जाते, हमेशा हमें ही क्यों मरवाते हो? कह रहा बेटा ये जो घोड़ा है ना, ये कूदेगा तो 7 समंदर पार कर जाएगा, और कूदेगा तो 7 पहाड़ पार कर जाएगा, लेकिन मर जाएगा हरामजादा, कूदेगा नहीं. कह रहा वही मेरा टीम लीडर है, काबिल बहुत है, काम करके राजी नहीं है. फॉलोइंग होगी तो मैं कंटेंट दूंगा. अच्छा तो आपने हमको घोड़ा बना दिया. और क्या. सेनापति ऑडियंस है. अभिषेक की खांसी निकल आई. कह रहे शुक्र है किसी ने इसके मुंह पे बोला, थक गए थे हम कूड़ा शूट कर करके. अरे भाई. हाँ मजबूरी है. या श्योर. हाँ मजबूरी. बाहर जाके नौकरी क्यों नहीं कर लेता ढंग की जगह पे? नौकरी करी है तो बड़ा एहसान करा हमारे पे तूने, अपने लिए अपने रोटी कमाई अपने लिए. बड़ा सा पाँव का तुम्हारे ट्रिगर हो जाता है इस बात से. अपने लिए बाहर जाके नौकरी करी. ओ माय गॉड. रोटी कमाई इस आदमी ने. खाने के लिए क्रेडिट तू शाम को ही तो ऐसे खा के निवाला मुंह में डालता है. ट्रॉमा भी हो जाता है इससे. उफ. कुछ लोग ऐसे करते हैं नौकरी करने जाते बड़ा एहसान कर रहे हैं जगत में. वो सारी जनरेशन का है यहाँ पे. इनको जो सुबह उठ के बोले अरे तुम नहा लिए, तुमने हग लिया, तुमने अब पिछवाड़ा धो लिया, तुम अपने निवाला खा रहे हो, तो औलाद में पैदा करो, पेड़ पालो, तुम्हें पीपल का पेड़ डालो, उसमें फिर पानी दिया करो रोज, खाली वो तुम्हारे बच्चे से ज्यादा काबिल है. भूत नहीं है. मनी प्लांट इज बेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं बट मेरा तो ये है कि पॉडकास्ट से पैसा वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. अच्छा. सिर्फ 2 पॉइंट ऑफ व्यू आफ्ताब. अमीर होना है और फेमस होना है. दोनों में से एक भी हटा दो ना तो नस काट लेगा कल सुबह अपनी. ठीक है ना. एवी पॉडकास्ट. हाँ तो वो है. अगर कल सुबह तक आके बोलते ना कोई पीपी पॉडकास्ट रख, मैं तेरे को $10 मिलियन दूंगा, तू पीपी, तू चीपी पॉडकास्ट रख लेगा उसका नाम. ठीक है, बकवास ना ही कर. फुट नहीं है ये. अरे बट आई डोंट वांट टू मेक दिस अ वे कि यार इससे पैसा ही कमाना है. इसका वेट कर, इसका ये ऑडियंस आने पे वेट कर, फिर प्रीच करना. हाँ. कि मैं नहीं चाहता पैसे कमाना. सिर्फ 3 लाख रुपए कड़ा पहन के बोल रहा है. बकवास करा लो. कर 1 सेकंड. आई हेट मनी. चल सर. Only 2 reasons you have. It's convenient, it's easy, doesn't require a lot of hard work, and it doesn't make you sweat, and it is still disposable at your level, and there's an area of interest. Sure, all of that combined is what is making you to do a podcast.
But it has to lead to fame and money. Probably more money, less fame. If you're famous and poor, nobody gives a shit. Yeah. Yeah, but if you're not famous but rich, फिर देख तू फेमस लड़कियों को जो कहता है ना तू मैसेज कर तू अपने लैम्बोर्गिनी गार्ड हो जानू तू देख ना सुबह तेरे को बेपना तमन्ना भाटिया का तो आया मैसेज कह रहा ओ जानू हाय हेलो हाया आते ना वो हाया व्हाट द फक इज हाया सॉरी क्राउड वर्क शुरू कर दिया नहीं आई एम जस्ट ब्रेकिंग द मिथ ऑफ मिथ्स मैं पॉडकास्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे ये मिले बस श्योर हाँ नहीं गलत जा रहे हैं हम मतलब मिले बट गोल जो है वो यहाँ यही गोल है हाँ गोल है ये बट इस पे टू बी वेरी सीरियस हियर प्रॉब्लम थोड़ा ऑडियंस का भी है जैसे क्या ब्लेम अदर्स क्या ना प्रॉब्लम तो लैरी पेज के कुत्ते के बच्चे का यूट्यूब है हराम जना है वो हमारा रोल फॉरवर्ड कर उसको करंट लग गया इतनी देर से स्टैटिक बैठा था कैमरे वहां लगा दी करंट लग गया फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और अंदर आ जाओ अब मुझे निप्पल का हर्निया हो रहा है हाँ व्हाट इज ऑडियंस का प्रॉब्लम आपका मैं भी तो सुनूं कह रहे हरामी है कह रहे नॉन एग्जिस्टेंट है बोल मेरा प्रॉब्लम है ऑडियंस का अरे सुनो तो सही सीरियस प्रॉब्लम है ऑडियंस क्या है ऑडियंस आप बता रहे हो क्या I'm just trying to pay attention to the garb of bullshit you want to throw out. रियलिटी है जैसे सबकी कहानी है ये ओ अच्छा हाँ ऑडियंस जो है उसको अगर आप सीरियस कंटेंट दो अच्छी कॉन्वर्सेशन हमने करी अच्छी कॉन्वर्सेशन फेमस लोगों के साथ एकदम बोरिंग कॉन्वर्सेशन कोई सुनने नहीं आता और किसी ने डिसाइड किया वो अच्छी कॉन्वर्सेशंस खुद ने नहीं ऑडियंस ने एग्जैक्टली सो दैट इट वाजंट गुड छोटी इट ऑडियंस वाजंट गुड छोटी इट ऑडियंस वाजंट गुड उन्होंने तारीफ इट वाजंट करी गुड तारीफ करी तो नहीं बाकी ने नहीं करी ना हाँ बाकी ने करी बाकी समझ ही नहीं आई अब मैं सोक्रेटिस अच्छा की आपको बात कैसे कर पता रहा हूँ अच्छा सोक्रेटिस की हाँ सोक्रेटिस की बात कर रहा हूँ फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ किसी से आप पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो क्यों कर रहा हूँ हाँ अच्छा लगता है नहीं क्या अच्छा लगता है इसके बारे में पॉडकास्ट अच्छा लगता है कॉन्वर्सेशंस अच्छी लगती करेक्ट ऑडियो क्यों नहीं करते वीडियो क्यों कर रहे हो है वीडियो ऑडियो क्यों नहीं करते वीडियो क्यों कर रहे हो क्यों इतना कैमरे का सेटअप डाला हुआ इनके पैसे जा रहे हैं ना ऑडियो कर ले तो पैसे मैं ही दे रहा हूँ मैंने कब बोला नहीं दे रहे नाउ यू गेटिंग पर्सनल व्हाई आर यू डूइंग वीडियो एंड नॉट ऑडियो डोंट टेक इट पर्सनल जेन्युइनली ऑब्जेक्टिवली व्हाई आर डूइंग वीडियो नॉट ऑडियो if world was to hear your thoughts what you think was a good conversation after maybe it wasn't audio is not people don't listen to audio that much no? really in today's really हाँ really थोड़ा सा Spotify ना तुम्हारे Spotify अच्छा Spotify is a part but YouTube से it amplifies more then you have Instagram then you have YouTube Shorts so when you say कि मैंने serious conversation करी और नहीं चला Socrates की कर रहा था मैं maybe that wasn't a good conversation have you thought of it you can't change anything else after you can't change YouTube you can't change audience you can't change algorithm you can't change anything but then the same content when it was more massy when it was more comic correct जैसे हमने बहुत बकचोदी करी आज तो it will work then accept it that you want virality to fit then don't believe in the content but for starting I would like to figure that then do topless conversations दो टी-शर्ट उतार दे और मैं टी-शर्ट उतारता हूँ तू देख ना कल सुबह रखा नंगे पॉडकास्टर एन भी पॉडकास्ट कर बकवास करवा लो जितनी मर्जी मर्डर समबडी ऑन वीडियो कल ना तू वायरल हो गया ना क्या खून कैसे कर दे आप कोई पॉडकास्ट नहीं देखते नहीं बिकॉज आई हैव अ लाइफ ये वाला देखोगे नहीं अपने आपने कोई पुराने नहीं देखे क्यों देखूं ऐसे ही I would rather look at a toilet door than feel less dumb बना लगे ओ मैं अपने बारे में क्या बोल सकता हूँ no I will not because today if it works you get benefited if it doesn't work this is replaced by money plant काला पत्थर नीली गाय हरा हिरन जो मर्जी whoever gives you virality I'm very clear you don't want me you want 176,000 followers or YouTube or whatever the fuck it is you don't want guy you don't want a guy you don't want a man you don't want a woman you don't want content maybe a little but you don't care and nobody does it's not your fault I'm not trying to put you in a spot nobody cares but we care about content no you don't हम content बात तो कर रहे हैं इस कंटेंट को अगर हम कंटेंट कहते भगवान ही जानता Socrates ही बहुत अच्छा था let's discuss Socrates हाँ but I'm just saying you get what I'm saying like
first step of any role or any object to gain is to accept what my goals are and how do I want to go about it. I'm very clear. My clear aim is that I want to be rich and I want to be financially very, very secure. That you are? Correct. But I made sure that is an acceptance. Not that people look at it as like a taboo or you're very money minded or whoever it is. Yes, I am. Because so let me put it this way. So you are an organizer, you call me. When you don't give me my money, you are taking food away from my dogs, my wife, my mother. You making it personal. You have no right to. So I want that roti ka niwala from all of it. And uske liye mujhe money minded banna to banna hai. Yeah, sure. You can call me and ask for as much as you want. I'm a successful ass, a secure ass. Financially secure I want to be. What if I go back home today and don't reach home and I die? You will not take care of my mother just because I was on this podcast. You will not take care of my wife. You will not take care of my dogs. But they will be taken care of because I'm smart. So the first step of any object to be gained is to realize what your object is and the way I want to go about it. I've been doing it for 13 years. You know how many outstanding payments do I have? Take a guess. 13 years, at least 3,000 shows. How many people owe me money? How many? 0. You don't pay me, I don't go up. Period. Never bent my rule. Never. Ever. So always payment in advance. 110%. That's it. Every call I make after the show is done is a call wasting my time. I'll rather look at a sunset. I'll rather look at a sunrise. I'll rather spend my time with my dogs. I'll rather tell my mother that I can take care of her. I'll rather tell my wife I love her. Rather sit alone, read a book, watch TV, scratch body parts that I can't scratch in public, look at a toilet door, yell at my domestic help की गाने में फिर ज़्यादा मिर्ची डाल दी. Whatever I do, it's a choice. But you're forcing me to call you for following up my money, go fuck yourself. I will not. So it's okay. To be money minded. To be clear about what you want here. You asked me, no? अभी बाहर हम बात कर रहे थे जब FOMO या parties और ये. अगर आज मैं बीमार पड़ जाता हूँ, आप मेरे खर्चे नहीं उठाओगे बॉस. तो अगर आप मेरी खाने की प्लेट पे रोटी रखते हो, आपकी बात सुनूंगा मैं. नहीं रखते, प्लीज टर्न अराउंड एंड वॉक फास्टर. वेरी सिंपल. सॉरी, नेक्स्ट. नहीं, हमारे वैसे तो हो ही गया ऑलमोस्ट. मैं लास्ट क्वेश्चन पे ही आ रहा था. जैसे करे आए क्यों? आदमी को कितना खाली होना चाहिए यहाँ से आने के लिए. हाँ, आपको मजा आया? पर हमेशा I enjoy. I would rather no, I'm giving you the answer. I would rather be nowhere else today, right now, in this moment, than here. That is how I'm enjoying it. Absolutely. Compliment. What a compliment. Absolutely. Absolutely. I'm holding my pee for last 20 minutes, so I'm enjoying it. I wanted to ask you अभी कि because we talked so much about your previous past. क्या Previous past? What is the future past? Sorry, past. Which is fine. Don't worry. We talked a lot about your past. We talked a lot about what you did previously. तो पूरी कहानी सुनी, एकदम मस्त बकचोदी में आपने बोला. लेकिन अगर आपको ऐसे in general, like you wanted to give your 21-year-old self some piece of advice or some bit, कुछ देना चाहोगे आप? Or you would just like to keep it the way it was? Don't get worried about it. That's it. Pretty much it. Worried about money? Yeah, don't get worried. Things work out in the long run if you continue to do whatever you're doing. Because I was very worried when I was 21. I think everyone is. If you don't have like very financially secure So I was background. worried about people. I was worried about how I will be perceived. By people. मैं बहुत ashamed था. जैसे जब मैं PVR में काम करता था, जब मुझे ब्लैक करते हुए पकड़ा गया, जब मुझे मारा, तो मैं घर में, मेरा सर्वर फट गया था, खून वो निकल रहा था. तो मैं घर आके ना, चोट जब तक ठीक नहीं हुई तब तक बाहर नहीं निकला था. शर्म बहुत थी मेरे अंदर. लोग क्या सोचेंगे? अपनी इज्जत नहीं, मेरी माँ की इज्जत क्या होगी? बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया. पिज़्ज़ा हट में जब जॉब करता था तो मुझे पता है, हमें जूते मिलते थे एक जोड़ी, और मैं ना कई बार डिफेंस कॉलोनी से शेख सराय पैदल आता था. 7-8 किलोमीटर है, रात को 2 बजे 3 बजे. क्योंकि मेरा जो नौकरी थी वो मैं क्या करता था, जब मैं कॉलेज भी कर रहा था उस टाइम पे, राइट, 3 साल का कॉलेज होता है. 1 साल कॉलेज में परमिशन लेनी, बट नेक्स्ट ईयर मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने बोला कि यार आपको आना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो आइए. तो सुबह मैं
5 बजे उठता था, 5:30 बजे, 6 बजे तैयार होके 6:15 ही बस लेता था मैं, 7 बजे पहुंचता था। 7 बजे पिज़्ज़ा हट खुल जाता है सुबह फॉर किचन, डो, मेक टेबल, चॉपिंग, ये सब के लिए। 7 से 11 काम करता था, 11 बजे वहाँ से वापस निकलता था, वापस शेख सराय आता था, घर जाता था, खाना खाता था, नहाता था, धोता था, फिर मैं कॉलेज जाता देशबंधु यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 5 बजे तक करता था। फिर वहाँ से वापस जाके मैं अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ाने जाता था 6:30 बजे तक, और फिर 6:30 से 7:30 ट्यूशन पढ़ाता था मालवीय नगर से 7:30 बजे निकलता, डिफेंस कॉलोनी 8 बजे पहुँचता था, 8 से 11 काम करता था। तो विच इज 4 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 3-4 आवर्स इन द इवनिंग, राइट। 11 से 11 पिज़्ज़ा हट खुलता है। वाई वॉज आई डूइंग 8 आवर्स? बिकॉज अगर आप 6 घंटे से कम काम करते हो आपको 15 रुपये घंटा मिलता है। तो 4 घंटे के, अगर आप 6 घंटे से काम कर रहे हो तो 4 घंटे का स्लॉट होता था या 8 घंटे का स्लॉट होता है, तो आप 60 रुपये बना रहे हो साल के, महीने के, दिन का, सॉरी। तो महीने के 60 के हिसाब से आपने 1800 रुपये बनाए, राइट। दैट्स प्रीटी मच द सैलरी, 60 into 30। लेकिन अगर आप 8 घंटे काम करोगे तो आपको 3050 रुपये मिलेंगे, बट यू कैन डू अ ब्रेक शिफ्ट। उसका मतलब ये कि जब पिज़्ज़ा हट में मुझे खाना मिलता था 125 रुपये का खाना मिलता था, जिसमें एक स्मॉल पिज़्ज़ा आता है और एक पेप्सी आती है। तो आप सुबह 7 बजे जा रहे हो तो आपको भूख लग जाती है ना 11 बजे तक, और तब तक पिज़्ज़ा हट खुला नहीं होता था, क्योंकि बना नहीं ना, किचन खुला ही नहीं अभी तक। आप बना रहे हो, चॉप कर रहे हो, 11 बजे माइक्रोवेव वगैरह, ओवन वगैरह सब स्टार्ट हो गया, बट खाना बनना नहीं शुरू हुआ। तो घर आके खाना खाता था, और फिर शाम को जाता था, वो भूख लग रही है कि आपने कॉलेज करा है, ये सब करा है, और पैसे हैं नहीं, तो वहाँ जाके आप खाना खा लेते थे। बट यू हंग्री, तो व्हाट डू? यू आइदर ईट द वेस्टेज जो एक्स्ट्रा बन गया, या जो लोग अपनी प्लेट पे छोड़ गए हैं, राइट। सो व्हेन आई वाज ईटिंग दैट फूड आई वुड फील अशेम्ड कि मैं लोगों की प्लेट से खाना खा रहा हूँ। या जब मेरे जूते का तला निकल जाता था, मेरे को बहुत दुख होता था, मेरे जूते का सोल निकल गया है, वो ऐसे खुल जाता था पीछे से। 100 जोड़ी जूते हैं, लेकिन आई वॉज वेरी अशेम्ड कि मैं एक तरीके से दिखता था, या मेरी औकात इतनी थी, या मेरे पास पैसे नहीं थे, या मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, या मैं सरकारी स्कूल से पास आउट था, या गर्लफ्रेंड नहीं, जो सारी चीज़ें आपने टच करी। द ओनली piece of advice I'll give at 21 is that nobody gives a shit. So don't keep your self-esteem under the हाँ, मतलब carpet, इतना मत करो। हाँ, मतलब नहीं परवाह करो यार, कोई नहीं देख रहा है। और इज्जत करो खुद की, कोशिश तो करो कम से कम। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोशिश करो यार। So that's the only piece of advice. That's it. Nothing. Otherwise, I've lived a very, very, very fulfilling life. Do I have regrets? Everybody does. Would I change things? Yes, I will. You ever want to retire from stand-up, or you want to like continue as much I as want you to can? continue as much as I can, probably. And the day I stop enjoying it, yes, I would want to retire. If the day I feel it is a drag or a drab to get up on stage and do it, then yes, I will. I would want to. Yeah. Unfunny होने का डर लगता है आपको? बहुत ज़्यादा डर। We are very insecure people. All comics are very insecure people. Extremely insecure. कितना ही बड़ा क्यों ना हो? कितना बड़ा? बिल्कुल. The biggest comic is very insecure. Such a self-absorbed, selfish, self-centered art form. Obviously, we have to be insecure. Extremely insecure. Extremely insecure. There is no other way to do it. All artists are. All. If you're not insecure, you'll become complacent. You are also insecure. You will be. Cameramen, audio guys, videographers, editors, DOPs, directors, producers, everybody is. It's good to be insecure. हमारा भी वार्तालाप खत्म हुआ। अब आप थोड़ा ब्रेथलेस गा के फिर सुना देना। मैं तो फुटबॉल खेल के आता हूँ। Where is the restroom? रेस्टरूम में से। Okay, I'll just go. This podcast. क्या आप बेइज्जती कर रहे हो? अरे यार पिस पी से बोल रहा हूँ ना मैं। ऐसे थोड़ी होता है। Sorry, I'm triggering you. So sensitive. Should I stroke your ego? अच्छा आप वो ब्रेथलेस तो Give me a cigarette, I'll be breathless in 10 seconds, man. Like the way I was doing it, I was breathless in real life. But thank you for having me over and listening to this garbage. So, yeah. instead of And listening to this garbage. अच्छा Good luck cutting out reels. I'm sure you'll cut out some good reels. या क्या बोला इस कॉमेडियन ने? देख के जानने के लिए देखें शेष भाग अगले सप्ताह। अभी अच्छी डील्स काटेंगे ना, इतनी अच्छी चीजें आपने बोल दी। Sure. मजा आया। I said, I enjoyed it. I was here. I would rather be not anywhere else right now. That's the greatest compliment I can give. Yeah. If I'm giving you my time, that's the best I can give. Thank you so Other much, than sir. gold, cash, and drugs.
Correct. But thank you for having me over. I think you're a good guy, and I think you'll scale new heights. Thank you So so much. continue to do whatever you're doing, and that's it. And keep introducing other artists, other fields of. And what if a stand-up comic, other stand-up comics ask for money? If you have it, give it to them. Let them go screw themselves. Yeah. And then call me and say कि I'm sending yours अभी. कह रहा आपके 32 रुपए हुए हैं भाई साहब. कह रहा पेटीएम करो चेक भिजवाना. All right, but if they ask for money, if you can afford it, sure. If you can't afford it, then no. I mean, it's basic simple. Your money will not run my house. That's it. That's why no money. I'm okay with that. I hope you continue to do. I think you're a good guy. Continue to do well, yeah. Or what else? That's it. Thank you so much, Jiveshu. Thank you very much. Take the mic out. Yes.